रितु, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपने हैंड रेस किया हुआ है। थोड़ी देर और वेट करेंगे, नहीं तो हम दूसरे स्टूडेंट के पास जाएंगे। हो सकता है कुछ टेक्निकल रीजन से उनको Yeah, आवाज I नहीं आ think the रही। same. Can you hear me, ma'am? आई कैन वेरी वेल हियर यू, बट आई कैन नॉट सी यू। मैं Oh, I आपको see. नहीं I पा don't रही। know what's the problem. There's some glitch with the video, I guess. अच्छा जी। Anyways, ओके। thank you. सो रितु, रितु, अभी जो मैं आपको बिना देखे जो समझ पा रही हूँ सिर्फ आपसे Yeah. बात करके, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत इमोशनल इंसान है। आप क्या करते Uh, हैं? yeah. Well, I'm a housewife. I'm ओके। not working anymore, actually. Yeah. नहीं, बात इसकी नहीं होती है। जो जॉब करती है जो फीमेल्स, जरूरी नहीं है कि वो टफ ही होंगी, वो भी इमोशनल होती हैं, या जो हाउसवाइफ्स हैं वो इमोशनल होंगी। ये किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। तो Very ऐसा true. अपने हाउसवाइफ वाले रूल से मत समझिए। ऐसा आपका ऑरा है, आप ऐसे आए हैं, आपको ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि आप बहुत इमोशनल हैं और बहुत जल्दी आपके इमोशंस हर्ट भी हो जाते हैं। ये मैं आपके नाम से ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि Okay. न्यूमरोलॉजी में नेम मेक्स अ ग्रेटर इम्पैक्ट इन आवर लाइव्स। Mm-hmm. आप यही नाम लिखते हैं पूरा, रितु तलवार? Yeah, exactly the same. हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए आपका आपका एट्रीब्यूट मैच कर रहा है इससे। आपने Okay. इससे पहले कभी न्यूमरोलॉजी की क्लास या कभी कुछ कंसल्टेशन अटेंड किया है, कुछ भी? नहीं, not really. पहले कभी नहीं अटेंड किया है, but I really want to learn something new. That's the thing. श्योर, आपको डेफिनेटली यहाँ पर बहुत नया मिलेगा और आपको बहुत फैसिनेटिंग भी लगेगा, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज से आप किसी इंसान की पूरी गहराई समझ सकते हैं। उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके मनोभावों में क्या है, वो क्या करना चाहता है, किस पर्पस से इस दुनिया में आया है, और Okay. क्या वो इस पर्पस को अटेन कर पाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें न्यूमरोलॉजी बताती है। ये एक बहुत गहन विद्या है। इसको बड़े आराम से सीखेंगे। ये लॉजिकल है, बिल्कुल कैलकुलेशंस के साथ चलती है। ये प्योर साइंस है, Okay. इसमें कोई इंट्यूशन नहीं है, ये प्योर साइंस है। रितु जी, आपसे बाद में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. माय प्लेजर। मेघनाथ, आपने हैंड रेस किया हुआ है, कहाँ से हैं आप मेघनाथ? गुड इवनिंग मैडम जी। वेरी गुड इवनिंग मेघनाथ जी, कहाँ से हैं आप? हम तेलंगाना से मैडम। तेलंगाना से हैं। तेलंगाना में कहाँ से? करीमनगर मैडम। करीमनगर से, ओके। आपके मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हैं मेघनाथ जी। आप पंक्चुअलिटी फॉलो करते हैं। आप जो गोल बनाते हैं उसको फुलफिल करते हैं। हाँ जी। आपके पास एक एक्शन प्लान होता है, उस एक्शन प्लान की तरह से ही आप आगे बढ़ते हैं। करेक्ट है मैडम। क्या करते हैं आप मेघनाथ जी? बिजनेस मैडम। बिजनेस करते हैं, किस चीज का? कम्युनिकेशन का मैडम। अमेजिंग, अमेजिंग टू हैव यू हियर मेघनाथ जी। आपसे फिर बात करेंगे। थैंक यू मैडम। माय प्लेजर। सचिन, हैंड रेस किया है आपने, म्यूट कर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को सचिन। या हेलो, गुड इवनिंग। Hello. कैसे हो आप मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं सचिन? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और मुझे आपको देख के अच्छा लगा एक्चुअली, बहुत प्लेजेंट पर्सनालिटी आपकी। थैंक यू सो वेरी मच। आप भी बहुत गिफ्टेड हैं, जितना मैं आपको आप देख रही हूँ, आपके नाम को समझ रही हूँ। मुझे लगता है कि आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है और आप नॉलेज लोगों को बड़े आराम से दे भी पाते हैं। आप क्या करते हैं? यस मैम। मैम मैं बिजनेस करता हूँ और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, और मैं Amazing. न्यूमरोलॉजी का काम करता हूँ। और लेकिन मुझे अभी लिंक मैंने चेक नहीं किया, मुझे लगा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुंडली का है, मुझे वो भी सीखना है। और ओके मैं न्यूमरोलॉजी भी बहुत अच्छे से सीखना चाहता हूँ, बहुत ओके। सचिन की आवाज कहीं चली गई, आई थिंक कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा सचिन से सुन के कि वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ऑलरेडी अच्छी न्यूमरोलॉजी करते हैं और उसके बाद भी दोबारा सीखना चाहते हैं। सो विच मीन्स कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने तो उनसे बात करके ही समझ लिया था कि वो नॉलेज लेने देने में बहुत इंटरेस्टेड है। भले ही वो मैनेज बता रहे हैं जैसे मैं बिजनेस करता हूँ, लेकिन जैसा उन्होंने एक साथ में और बताया कि न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, तो इनको नॉलेज लेना और देना दोनों बहुत पसंद है। अगर दोबारा वो ज्वाइन हुए तो उनसे बात करेंगे आगे। हेलो। हाँ सचिन, आपकी आवाज चली गई थी बीच में। अरे फोन कट हो गया था, मीन्स पता नहीं, मीटिंग वाज कट हो गई थी। कोई बात ठीक है, तो मुझे लगा था वैदिक एस्ट्रोलॉजी का है, लेकिन देखो न्यूमरोलॉजी मुझे आपके यहाँ ही कनेक्ट करके लाई है वापस। अमेजिंग है, ये ईश्वर की कृपा है सचिन जी। नाम देखिए हमारे ये कोइंसिडेंस ही है।
हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वैदिक एस्ट्रोलॉजी है और इस अम्ब्रेला में हम काफी कोर्सेज कराते हैं। उसमें न्यूमरोलॉजी भी एक कोर्स है, एस्ट्रोलॉजी भी है और एस्ट्रोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, लाइक केपी है, जेमिनाई है, नाड़ी नक्षत्र है, वैदिक है। सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक मेन हम अम्ब्रेला है जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजी की भी अलग अलग ब्रांचेस को हम डील करते हैं। इसके साथ में हमारे यहाँ लाल किताब कोर्स कराया जाता है और मैं पर्सनली टैरो कोर्स भी कराती हूँ। मतलब अलग अलग टीम मेंबर्स हैं जो इसको देखते हैं। और अभी नया हमारा जो आने वाला है, जो पिछले 6 महीने से हम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, वो है हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो हम लोगों को ये भी कराते हैं जिससे जो सवाल छूट जाते हैं किसी भी वजह से हमारे पास्ट के कर्मा से अलाइन होते हैं, वो भी हम उसमें देख लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई भी इंसान हमारे पास आया है, चाहे कंसल्टेशन के लिए या पढ़ने के लिए, उसके किसी भी सवाल का आंसर अधूरा ना रह जाए। तो ये सारी मोडालिटीज हमें हेल्प करती है और बाकी ईश्वर की कृपा है जिसकी वजह से आप लोगों से मिलना और जुड़ना हो पाता है। हाँ ठीक है मैम। अच्छा, मैं अभी ये अटेंड करता हूँ आपका ऑनलाइन सेशन, और मुझे तो बहुत एडवांस में या कोई छोटे वर्कशॉप होते जहाँ हम अच्छा प्रेडिक्शन दे सके वो सीखना है, मीन्स बहुत डीप में सीखना है। और मैं खुद कंसल्टेशन देता हूँ, मैं कोई ऐप के साथ भी काम करता हूँ ऑनलाइन। और ठीक मीन्स, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है मुझे सब सीखना चाहिए और मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से हेल्प कर सकूं और सबके काम आ सकूं। ठीक है, तो सही कहा इसलिए आपने। हाँ, तो मैं कहीं कम नहीं पढ़ना चाहिए और टैरो कार्ड भी आना चाहिए मुझे, वैदिक चार्ट भी ठीक से देखने आना चाहिए। ये सब मुझे समझ में आ रहा है कि ये भी जरूरी है। और न्यूमरोलॉजी तो मेरा मेन चीज है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है न्यूमरोलॉजी। बहुत अच्छी बात है सचिन, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप नॉलेज लेने में काफी यकीन रखते हैं। तो जो लेना चाहता है ना, उसको ईश्वर भी भर भर के देता है। बस आप अपने आप को जिंदा दिल इसी तरह बनाए रखिए और देखिए आप कहाँ तक पहुंचते हैं। ओके, आपका वेल विशेस हमेशा साथ रखिए। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू सो मच। आई कैन फील योर एनर्जी, यू नो। थैंक यू। अविनाश साहू, अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम। से हैं आप? कहाँ से हैं अविनाश? मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से हैं, ओके। जी जी जी। अविनाश, मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर एडमिन कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। मतलब आप लोगों को काम कराना, लोगों से बहुत अच्छे से जानते हैं, किसके साथ कैसे डील करना है, क्या ऐसा बोलूं कि सामने वाले को समझ में आ जाए, ये आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं। आप क्या करते हैं? आपका प्रोफेशन क्या है? मेडिसिन का बिजनेस है। मेडिसिन का शॉप है जी। तो आपकी बताई हुई दवाइयां लोग एज ए कंसल्टेशन की अगर आपने बोला है तो जरूर ले लेते होंगे बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी, आई एम श्योर। जी। ओके, we'll have a word with you again. Thank you. राज तोमर जी, कहाँ से हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, मीनवाइल एक मिनट होल्ड करिएगा, एक मिनट होल्ड करिएगा राज जी। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग चैट बॉक्स पे लिख रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इतने लोगों के बीच में मैं चैट बॉक्स देख नहीं पा रही हूँ। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि चैट पे ना लिखें, थोड़ा सा वेट करें, मैं आप सभी से बात करूंगी। हाँ जी, अविनाश, सॉरी राज। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। आई एम वेरी फाइन, हाउ आर यू? फाइन मैम। मैम, ये न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष एक ही है क्या? नहीं, देखिए न्यूमरोलॉजी जो है वो है हमारी अंक ज्योतिष, और जो ज्योतिष है वो सबसे पुरानी विद्या है, सबसे पुरानी रहस्यमय विद्या जिसको हम ज्योतिष के नाम से जानते हैं, जिसमें प्रिडिक्शन किया जाता था। तो न्यूमरोलॉजी उसके बाद आई है और दोनों अलग अलग हैं। दोनों में गणनाएं होती हैं, इसकी गणना हम नंबर्स के आधार पे करते हैं। मुझे आप लोग बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि पता नहीं कितना समय मिलने वाला है नंबर्स पे बात करने का, क्योंकि आप लोग बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं अभी तो हमको जानकारी नहीं है ना मैम, हम तो अपने बारे में पूछना चाहते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं अभी 2 लोगों से और बात करती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा क्लास कर लूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करूँ, क्योंकि अभी समय है हमारे पास। ठीक है, ठीक है मैम। कौन बोल रहा है? मैं सुन नहीं पाई। मुक्ता। हाँ मुक्ता, आप कहाँ से है मुक्ता? मैं इंदौर से हूँ मैम। इंदौर से? मध्य प्रदेश। इंदौर का तो वेदर बहुत अच्छा रहता है, अभी भी इस समय बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छी रेनी सीजन चल रहा है मैम, स्टार्ट हो गया 2 दिन से, तो अभी बढ़िया। मुक्ता, मुझे आपसे बात करते करते ऐसा लग रहा है कि आपने
कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से सोसाइटी में आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, आपने कुछ अटेन किया है एक कम एज में, क्या है ये? मैम मैं एक्चुअली लाइफ कोचिंग में इंटर करी हूँ अभी, और मैंने मैम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फर्स्ट लाइव वेबिनार मेरा लिया है। तो आई एम सो एक्साइटेड कि मुझे ना आपका सेशन भी अटेंड करना था, तो मैंने इसलिए उसको 7:45 पे रैप अप करने के हिसाब से प्लान करा था कि आई वांट टू अंडरस्टैंड द न्यूमरोलॉजी आल्सो। तो मतलब मुझे लग रहा है कि मैम इस एज में आपको लाइफ स्टाइल, अपना जो होता है लाइफ स्किल्स, वो पता रहती है, वो जरूरी चीज है, लोगों को पता होना चाहिए सबके बारे में। जी। तो काफी लोग अप्रिशिएट तो करते हैं मैम। अभी मॉनेटरी टर्म्स पे कुछ नहीं करा है मैंने। नहीं, मैं रिस्पेक्ट की बात करी, अभी जो आपने बताया हाँ, डेफिनेटली आपको डेफिनेटली गेन मिला है, आगे आने वाले टाइम राइट। में गेन भी होगा, नो वरीज। थैंक यू हेलो सो मच। हाँ जी, हेलो हाँ मैडम। जी, थैंक यू। अच्छा प्लीज, हेलो मैडम। प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लीजिए। हेलो मैम। ऐसे आप लोग हेलो बोलेंगे तो मैं किसी की आवाज ना सुन पाऊंगी ना किसी से बात कर पाऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी बहुत टाइम है। एटलीस्ट मुझे स्टार्ट कर लेने दीजिए थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के बारे में, क्योंकि ये जर्नी आप स्टार्ट कर ले मैम। प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, मैं अभी सबको म्यूट पे डाल रही हूँ, लेकिन बाद में सभी से बात करूंगी, किसी को मना नहीं करूंगी। देखिए थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी आप लोग प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करें, नहीं तो मैं ना तो किसी से बात कर पाऊंगी ना क्लास ले पाऊंगी, फिर मुझे आपको वेटिंग रूम में डालना पड़ेगा जहां से भी डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो प्लीज कॉपरेट करें थोड़ा सा, मुझे न्यूमरोलॉजी पे एज अ सब्जेक्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सभी के लिए बना लेने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर काफी लोग हैं जो पहली बार न्यूमरोलॉजी के लिए आए हैं, या सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, जस्ट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। सो सबसे पहले हम सरल शब्दों में इसको समझते हैं कि जैसे नंबर्स होते हैं, नंबर्स हमारी लाइफ में दिन भर रहते हैं, चाहे फिर वो फोन का नंबर हो, चाहे हमारे घर का नंबर हो, चाहे हम कहीं स्टे कर रहे हैं किसी होटल में तो हमें भी एक रूम का नंबर अलॉट किया जाता है। जब हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन की टिकट होती है, बस की एक टिकट होती है, उस पर भी एक नंबर लिखा होता है। ये सभी नंबर्स हमसे बहुत कुछ कहते हैं। सोनाली जी, वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप मिडनाइट में वहां पर 2 बजे हुए हैं, आपने 2 बजे भी हमें ज्वाइन किया है, सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। ये मेरी एक ओल्ड स्टूडेंट है और इन्हें यहाँ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इन्होंने मुझसे टैरो कोर्स किया हुआ है, सो आई वेलकम हर। ओके, सो न्यूमरोलॉजी बेसिकली हमें हर जगह मिलती है, और जब भी हम पैदा भी होते हैं हमारे उसी समय से जिस डेट में हम आते हैं उस डेट ऑफ बर्थ में भी बहुत सारे राज छुपे होते हैं हमारी पर्सनालिटी के बारे में। वो पूरी डेट ऑफ बर्थ एक चाबी होती है हमारी पर्सनालिटी की, हमारे आने वाले समय की। हर साल दर साल हम क्या करेंगे, महीनों में क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा, ये सारी चीजें हमें न्यूमरोलॉजी बताती है। ये तो हो गया जब हमारी बर्थ हुई। उसके साथ हमारे पेरेंट्स हमें एक नाम दे देते हैं और उस नाम से हमें पुकारा जाया जाता है, लोग हमें उसी नाम से बुलाते हैं। उस नाम का इन्फ्लुएंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उस नाम को जितने ज्यादा लोग लेंगे उसकी वाइब्रेशन उतनी ज्यादा इस यूनिवर्स में जाएगी। अब समझने वाली ये बात है, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी एज ए साइंस सभी लोग, सभी लेमैन्स नहीं समझ पाते, जिनको पता नहीं है इसके बारे में, वो इसकी पावर को नहीं जानते कि अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ, इसकी फ्रीक्वेंसी और हमारा नाम, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाए, अगर ये दोनों बहुत आराम से मिंगल हो जाएं, तो हमारी लाइफ बहुत ईज में चली जाती है, हमें आसानी से सफलता मिलती है, हमें गड्ढे कम मिलते हैं, हमें जर्क्स कम लगते हैं, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर हमारा नेम, जो हमारा नाम लोग लेते हैं, चाहे घर में छोटा नाम लिया जाता हो या हम जहां पर काम करते हैं, जहां पढ़ाई करते हैं वहां पूरा नाम लिया जाता हो या सर नेम लिया जाता हो, जो भी ज्यादा प्रचलन में होगा उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो जाती है। अब ये कनेक्शन अच्छा है या बुरा, ये डिसाइड करना हमें न्यूमरोलॉजी सिखाती है, ठीक है। तो नाम का बहुत इम्पैक्ट है। इसके बाद आता है हमारा सिग्नेचर, हालांकि वो काफी आगे की बात है, जो एडवांस कोर्स करते हैं स्टूडेंट्स वो समझते हैं, अभी मैं लेमैन अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ इन्हीं चीजों पे बात कर रही हूँ। तो जो नंबर्स हमें मिले हैं मैथ्स के ज्ञान से, 0 की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, अभी हम 1 to 9 की बात करेंगे। हालांकि 0 सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर है, किसी के आगे लग जाए तो किस्मत बना देता है। जितने ज्यादा बड़े जीरोस हमारी सैलरी में लगे होते हैं, हमारी अर्निंग्स में लगे होते हैं, उतनी ज्यादा खुशी, उतनी ज्यादा रौनक हमारे चेहरों पे होती है, राइट। सो 0 की बात बाद में करेंगे। अब ये जो 1 to 9 नंबर्स हैं, इन सभी के प्लैनेट्स एलोकेटेड हैं।
क्योंकि ईश्वर ने जब हम सबको बनाया तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को देखने के लिए उसको इतने ही लोग भी तो चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? आप खुद ही सोचिए, आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस, आपके बच्चे क्या हमेशा आपके साथ रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? उन्हें भी पता होता है कि हमारी जिंदगी अंदर से कैसी है? आप सभी का आंसर होगा नहीं पता होता। तो जो हमारे साथ रहता है उसे पता नहीं होता, तो जो इतने बड़े ब्रह्मांड में जो ईश्वर बैठा है उसे कैसे पता होगा हम कौन से कर्म कर रहे हैं? इसका लेखा जोखा कैसे रखेगा वो? पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इसी पॉसिबिलिटी को पॉसिबल बनाने के लिए ईश्वर ने प्लैनेटरी मूवमेंट डिसाइड किया, प्लैनेट्स बनाए इस पूरे ब्रह्मांड में, जो 9 है आज की डेट में जो आइडेंटिफाई हुए हैं तो और भी, क्योंकि गैलेक्सीज भी और भी हैं, लेकिन अभी तक जितना ह्यूमन बीइंग ने एक्सप्लोर कर पाया है, जितना हमें रिसर्च से पता चला है, जितना हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, उसके हिसाब से अभी 9 प्लैनेट्स हैं। और इन 9 प्लैनेट्स का हम सबके ऊपर कंट्रोल होता है, क्योंकि ये अपने अपने ट्रांजिट पीरियड में हमारे ऊपर से होके गुजरते हैं। हमारे ऊपर से मतलब जब हमारी बर्थ हुई थी तो जो एक स्क्रीनशॉट अंतरिक्ष ने ले लिया था, एक फोटोग्राफ हमारा ले लिया था उस टाइम का, कि उस समय ग्रह नक्षत्रों की क्या पोजीशन थी, वही पोजीशन से हमारी एस्ट्रोलॉजी चार्ट बनती है और उसी डेट ऑफ बर्थ से हमारा न्यूमरोलॉजी चार्ट बनता है। तो अगर हम उसको ठीक से डीकोड कर लें तो हम ये समझ पाएंगे कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए मुझे कोई नई गाड़ी खरीदनी है, कोई नया डिसीजन लेना है या नया घर खरीदना है, तो उस नए घर का नंबर क्या होना चाहिए? अगर मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी सही पता चल जाएगी, उसको कैलकुलेट करना आ जाएगा, तो मैं अपने घर के नंबर को भी समझ पाऊंगी कि क्या ये मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देगा या मुझे मेरे जीवन में तकलीफों को इन्वाइट करेगा। तो अब हम बात करेंगे आज की क्लास में सबसे पहले प्लैनेट्स की अंडरस्टैंडिंग की। जिन लोगों को पहले से आता है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पेशेंटली थोड़ा सा सुन ले, क्योंकि यहाँ पर कई नए लोग भी हैं, किसी का भला हो जाएगा इस थोड़े से समय में, तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। ठीक है, सो अभी जो हम 9 प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, उन 9 प्लैनेट्स में जो पहला प्लैनेट है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को देख पाते हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड का राजा भी कहलाता है इस सोलर सिस्टम का, वो है हमारा सन, जिसकी वजह से अंधेरे को चीरते हुए उजाला हम चारों तरफ देख पाते हैं जब हम सुबह उठते हैं। तो जो सन है, सन को एज ए प्लैनेट फादर का एट्रीब्यूट दिया गया है। मतलब सन, सूर्य एक पिता, जैसे पिता पूरे परिवार को पालता है, पूरे परिवार के लोगों का ख्याल रखता है, वैसे ही अगर हम अपने कंट्री के पर्सपेक्टिव में कहें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, स्टेट के पर्सपेक्टिव में कहें तो हमारे चीफ मिनिस्टर, और डिस्ट्रिक्ट के पर्सपेक्टिव में हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो भी हमारी पालना करता है उसको हम सन से देखते हैं। ठीक है, तो सन के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो राजा के हैं। उसका काम है, उसके पास पद प्रतिष्ठा होती है, वो राजनीति करता है, वो सत्ता में होता है। यही हमारा स्वास्थ्य भी है, हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, हमारी हेल्थ कैसी होगी, इसको भी सन डिसाइड करता है। जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनको पता है कि हमारे सूर्य हमारी आत्मा है, हमारी बॉडी में हमारी सोल है, हमारी आत्मा कितनी पवित्र है या कितनी दूषित है, ये सब हमारा सन की प्लेसमेंट बताती है हमारे एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में। लेकिन न्यूमरोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूं तो एक नंबर से हम ये देखते हैं कि क्या हमें हमारी आंखें कैसी रहेंगी, क्या हमें कोई नेत्र प्राप्त नहीं हो सकता, क्या हमें पद प्रतिष्ठा समाज में मिलेगी या नहीं मिलेगी। I see some people are talking. I request everyone to keep yourself on mute. Abhinash ji, I'm muting you. Please disturbance ना होने दे, थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करें। तो 1 जो पहला प्लैनेट है, प्लैनेट नंबर 1, इसका नंबर 1 है, ये सूर्य है। ये हमें पद प्रतिष्ठा, गौरव, ये सब कुछ दिलाता है और हमारे कैरेक्टर की भी बिल्डिंग करता है। ठीक है, अगर हम कलर्स की बात करें तो यहाँ पर इसका रंग है लाल, रेड कलर। तो सन रेड कलर से डिकोड किया जाता है और इसको हम राजा भी कहते हैं। अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लेमैन है, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ, जिनको आता है वो थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, ज्यादा समय नहीं लूंगी। सेकंड प्लैनेट है हमारा मून। चंद्रमा, मून एक शांत प्लैनेट है। जैसे राजा एक शासक था, एक पिता था, रूल करता था, वैसे ही चंद्रमा एक माता का दर्जा लिए हुए है। माता सॉफ्ट होती है, इमोशनल होती है, और उसके अंदर कहें तो मातृत्व के गुण होने की वजह से वो प्योर भी ज्यादा होती है। और अगर कलर की बात करें तो व्हाइट होता है उसका रंग। धातु की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिल्वर,
तो हम जो जितने भी वाइट चीजों के बिजनेसेस होते हैं, जैसे दूध हो गया, चीनी हो गया, चावल हो गया, ये सभी चंद्रमा वाले लोग करेंगे। 2 नंबर वाले लोग अगर करते हैं तो उनको काफी हेल्प मिलती है। लेकिन हमें ये पूरा एनालिसिस करना पड़ता है कि आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ में आपका 2 नंबर है कैसा। भले ही आपका ये मेन नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आता है, लेकिन ये आपको रिजल्ट कैसे देने वाला है, या अगर डिस्टर्ब है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, इस सब की भी रेमेडी होती है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि मून हमारा मन है, जैसे जैसे सूर्य हमारी आत्मा थी, सूर्य हमारी आत्मा थी, हमारा पिता था, वैसे ही चंद्रमा हमारी माता है और हमारा मन है। आपने देखा होगा कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका मून डिस्टर्ब होता है। हो सकता है उनका डेट ऑफ बर्थ 2 हो, 20 हो या 29 हो, सबके अलग अलग रेफरेंसेस आते हैं। दोनों सभी 2 नंबर बनते हैं, लेकिन सभी के 2 नंबर बनने के पीछे रीजंस अलग अलग हैं। जो सीधे सीधे 2 नंबर है वो 2 नंबर है, जो आपका 29 से 2 नंबर बन रहा है वो 29 से पहले 11 बनेगा, फिर 11 से 2 बनेगा, फिर आपका 20 वाला 2। तो हर डेट ऑफ बर्थ में ये इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बदल जाती है। इसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए जितने भी पोएट्स होते हैं, जितने भी लोग कवि हृदय के होते हैं, सॉफ्ट काम करते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, वो सभी चंद्रमा से रूल्ड होते हैं। जितने भी लोग पानी में काम करते हैं, नेवी में काम करते हैं, वो सभी चंद्रमा से रूल्ड होते हैं। तभी वो सक्सेस पा पाते हैं, क्योंकि वो सही तरह से अलाइन होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे प्लैनेट की, जो है हमारा ज्ञान का देवता, जिसका नाम है बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर की अगर हम बात करें तो जुपिटर एक टीचर है, प्रीचर है। जुपिटर ज्ञान का भंडार है, इसका रंग है येलो। तो हमारे परिवार में जो भी ज्ञानी इंसान हो, जो भी हमारे टीचर हो, उनको हम बृहस्पति से समझते हैं। और बृहस्पति का मतलब ऐसा इंसान जो एक बड़ा सलाहकार है, जो बहुत विद्वान है, जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, बौद्धिक क्षमता बेसिकली, जिसके अंदर दया, सम्मान, करुणा, ये सारी चीजें हैं, जो धर्म को भी जानता है, धर्म की पालना करता है, वो होता है हमारा बृहस्पति। तो अगर हम प्रोफेशंस की बात करें तो प्रोफेशन में कंसल्टेंट्स जितने भी होते हैं वो सभी बृहस्पति होते हैं। जितने भी टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ज्ञान के मार्ग में लगे हुए लोग हैं, वो सभी बृहस्पति से रूल्ड होते हैं, या उनके अंदर बृहस्पति के एट्रीब्यूट्स होते हैं। और अगर हम इसकी जड़ी बूटी की बात करें तो हल्दी, येलो कलर, आपके बनाना, ये सब बृहस्पति के तत्व हैं, कारक तत्व हैं। और अगर हम धातु की बात करें तो येलो सफायर, वो इसमें आता है। तो अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग खाली हम ले लेते हैं नंबर्स की, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में, अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम होल्ड कीजिए। थैंक यू। इसके बाद आते हैं 4 नंबर पे, जो कि है हमारा राहु। अब राहु नाम से ही थोड़ा सा ऐसा लगता है राहु, और इतना हमें डर बिठा दिया गया है राहु के नाम से कि हमें लगता है ये आया है तो कुछ डिस्टर्बेंस करेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो डिस्टर्बेंस करेगा, अगर हम उसको ठीक से यूज कर लें तो वो हमें कितना ज्यादा बड़ा अचीवमेंट भी दिला सकता है। क्योंकि राहु मैनेजमेंट का भी कारक है, ये हर चीज को बहुत अच्छा मैनेज करता है, ये हर चीज को मैनिपुलेट भी बहुत अच्छा कर सकता है। और ये इसकी वाणी कई बार कठोर हो सकती है, लेकिन इसकी प्लानिंग, इसका एग्जीक्यूशन बहुत ही ज्यादा उम्दा होता है। अभी कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपना हैंड्स भी डाउन कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जब मैं आपको बोलूंगी थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, शायद 5-7 मिनट के बाद आप लोगों से बात होगी, तब आप हैंड रेज कर लीजिएगा। थैंक यू। तो राहु जो है वो प्लानिंग का कारक है, वो मैनेजमेंट का कारक है, वो बहुत अच्छी प्लानिंग सिखाता है। लेकिन अगर किसी का राहु खराब है, मतलब राहु भले ही उसे रूल कर रहा है, और अगर उसका राहु खराब है तो ऐसा इंसान अंडरवर्ल्ड में भी जा सकता है, क्योंकि वो अपनी प्लानिंग का, अपने मैनेजमेंट का गलत उपयोग कर रहा है। लेकिन अगर वही इंसान बहुत अच्छे से राहु को यूज कर रहा है, अपने कारक तत्व को जिसके साथ वो आया है, तो वो कोई बहुत बड़ा इंस्पेक्टर हो सकता है, वो STF में हो सकता है, वो ऐसे लोगों को डील कर रहा होता है जो जिनके अंदर राहु के नेगेटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो कठोर वाणी का भी यूज करता है। आज की डेट में आप देखेंगे, हम लोग जिस सदी में हैं अभी 2023 में है हम लोग आज की डेट में, तो ये जो 20s वाला टाइम है ये राहु से रूल्ड है। आपने देखा बीच में कोविड आया, और कोविड आया तो सब लोग अपने अपने घरों के अंदर कैद हो गए। तब हमने एक नया
नई चीज इजाद की, और वो नई चीज है हमारी ऑनलाइन स्क्रीन, जिसके माध्यम से अभी आप और मैं मिल पा रहे हैं। ये राहु से डोमिनेटेड है। जितनी भी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हैं, स्पेशली इंटरनेट की सारी वाइब्रेशंस राहु से रूल है। ठीक है, राहु टेररिज्म का भी कारक है, राहु मैनेजमेंट का भी कारक है। टेररिस्ट अच्छा वही बन सकता है जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, हालांकि उसका मैनेजमेंट वो नेगेटिवली यूज कर रहा है इसलिए वो टेररिस्ट बन गया, लेकिन अगर अपने मैनेजमेंट को वो पॉजिटिवली यूज करता तो वो लाइफ में बहुत बड़ी उन्नति कर सकता था, वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी बन सकता था। राहु लोगों को बहुत बड़ा पद देता है कहीं पे भी, क्योंकि मैनेज करना आता है ना, लोगों को चलाना आता है, राजनीति करना आता है, विलासिता पूर्ण होता है। ठीक है, इसी के एट्रिब्यूट से अभी बात करेंगे, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। आगे चलते हैं। अभी भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, जहां से भी आ रहा है प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं हमारा दूसरा प्लैनेट, इसके बाद नंबर 5, वो है हमारा बुध। इसको प्रिंस भी कहा जाता है। जैसे राजकुमार, घर में जो छोटा बच्चा होता है उसको हम बुध कह सकते हैं, क्योंकि वो मासूम है, उसको हर कोई प्यार करता है, फिर चाहे वो नेगेटिव शेड का हो या पॉजिटिव शेड का प्लैनेट हो, मतलब चाहे वो राजा हो या चाहे वो कोई ऐसा प्लैनेट हो जिससे लोग डरते हो। आगे बात करेंगे ऐसे प्लैनेट्स कौन से हैं, जैसे राहु भी उनमें से एक था जो नेगेटिव, कई बार नेगेटिव एट्रीब्यूट ज्यादा लिए होता है। तो मरकरी है हमारा बुद्धि का कारक, हमारी वाणी का कारक। जिसकी वाणी अच्छी होगी उसका मरकरी उसको सपोर्ट कर रहा होगा। बिना मरकरी के सपोर्ट के आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हो सकते। आप अपनी बात तो कह लेंगे लेकिन इम्पैक्टफुल नहीं होगी। तो अगर आपको किसी इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन वाले जॉब में जाना है तो आपको मरकरी एज ए प्लैनेट इसका सपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि मरकरी कारक है स्टेशनरी का, एजुकेशन का, बुक्स का, कम्युनिकेशंस का। जितने भी रेडियो जॉकीज हैं जो बोल के कमाती हैं, बोलने की कला आती है, वो मरकरी से रूल है। हमारा न्यूज़पेपर, हमारा नर्वस सिस्टम, जितने भी हरे फल हैं, हरी सब्जियां हैं, ये सभी मरकरी के कारक तत्व हैं। ठीक है, तो अब आपको ये समझना है कि आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके प्लैनेट कारक तत्व कितने मैच कर रहे हैं, क्या पॉजिटिवली मैच कर रहे हैं या नेगेटिवली मैच कर रहे हैं। यही से आपकी जीवन की न्यूमरोलॉजी शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल बेसिक न्यूमरोलॉजी है, अभी इसमें और डिटेल्ड में काफी चीजें होती हैं जो हमें एनालाइज करनी होती है, जिससे हम क्लियर कॉन्टेक्स्ट तक पहुंचते हैं कि हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा जीवन अलाइन हो सके। इनफैक्ट जो जितने भी संपादन के कार्य होते हैं, पब्लिशिंग हाउसेस होते हैं, वो सभी भी मरकरी से ही रूल्ड होते हैं। आगे चलते हैं। डिस्टर्बेंस जहां लास्ट टाइम बोल रही हूँ, इसको म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको बाहर बिठा दूंगी। मैम सबको म्यूट कर दीजिए ना आप अपनी तरफ से। मैं कर रही हूँ, उसके बाद भी लोग अनम्यूट हो जाते हैं। Ma'am, you can press don't allow participants to unmute. I am doing that, but somehow some technical glitch is there. I'm not able to. Okay, आगे चलते हैं। हमने अभी तक मरकरी को कवर किया। नेक्स्ट इज वीनस। वीनस है नंबर 6, और ये जो 6 है ये गुरु से भी बड़ा गुरु इसको कहा गया है। जैसे गुरु थे हमारे बृहस्पति देव नंबर 3, ये भी गुरु की सारी क्षमताओं के साथ, सारी ज्ञान के साथ आते हैं, लेकिन इनके पास जो ज्ञान है, ज्ञान का एक अलग लेवल है, क्योंकि यहाँ पर ये विलासिता की तरफ भी चले जाते हैं, ये सुख सुविधाओं की तरफ भी चले जाते हैं। तो अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये हमारे स्पाउस का कारक है, मेल के चार्ट में फीमेल का कारक है, विवाह का कारक है, ब्रांडेड क्लोथ्स, परफ्यूम्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये सभी शुक्र से अधीन है। मतलब जितनी भी लग्जरी आइटम्स हैं ये सभी शुक्र के अधीन आते हैं। आपको जितनी भी चारों तरफ अच्छी लगने वाली चीजें होंगी, जो चमकती हुई होंगी, हीरे की अंगूठियां, हीरे के जवाहरात, ये सभी वीनस से रूल्ड होते हैं। इनफैक्ट म्यूजिक, बहुत प्लेजेंट म्यूजिक भी वीनस के अंतर्गत आता है। जो पैसा हम कमाते हैं, जो भोग विलास हमें मिलता है, जो सौंदर्य हमें दिखता है अपने आसपास, ये सभी वीनस का दिया हुआ है। जितनी भी ऐश्वर्य की वस्तुएं हैं इस दुनिया में, बड़े बड़े होटल्स हैं, बनावटी आभूषण है, इनफैक्ट आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो या ब्रांडेड या धातु वाली ज्वेलरी हो, ये सभी वीनस के अधीन आती है। ठीक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जितने लोग काम कर रहे हैं और जिनके पास नेम फेम है, उनको सभी को वीनस का सपोर्ट मिला हुआ है। जितने भी एक्टर्स को आप जानते हैं वो सभी वीनस से रूल्ड हैं।
क्योंकि जो वीनस से रूल्ड नहीं हो पाएगा वो उस इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या रहेगा छोटा मोटा काम करेगा, छोटी मोटी अर्निंग करेगा, पर नाम नहीं कमा पाएगा, या नाम कमाएगा तो पैसा नहीं कमा पाएगा, क्योंकि फुलफिलमेंट तो मिलेगी नहीं ना। ठीक है, सो वीनस हमारी लग्जरी है, हमारी सुख सुविधाएं हैं, हमारा स्पाउस है, हमारी जो चकाचौंध वाली दुनिया है वो है। इसके बाद आता है हमारा 7वां प्लैनेट जिसका नाम है केतु। केतु और राहु, अगर आप लोगों को वो स्टोरी याद हो जिसमें देवताओं और राक्षसों को समुद्र मंथन के बाद जब अमृत बांटा जा रहा था तो हमारे विष्णु जी ने छल कपट करके देवताओं की तरफ तो अमृत बांट दिया, और जहां राक्षस बैठे थे वहां कुछ पानी जैसा कुछ पिला रहे थे, उनको भ्रमित किया जा रहा था, और ये चीज राहु ने देख ली। तेज दिमाग है ना, मैनेजमेंट उसका बहुत अच्छा है, सबके ऊपर नजर होती है, सब कुछ देख पाता है, प्लान कर पाता है। तो राहु चला गया और जाके चुपचाप वहां जाके बैठ गया जहां पर देवता पी रहे थे, देवता अमृत ले रहे थे। अब मोहिनी रूप धरे हुए विष्णु जी को ध्यान नहीं रहा, तो विष्णु जी ने जैसे ही अमृत पिलाया, जैसे डाला मुंह में तो लिया है, और जैसे ही उसने पिया उसके जेस्चर से विष्णु जी को पता चल गया ये तो राहु है। अब विष्णु जी ने अपना चक्र निकाला और राहु की गर्दन को उड़ा दिया, और जहां जाके वो गिरा तो उसका सर अलग हो गया। अब क्योंकि उसने अमृत तो पी लिया था, मर तो सकता नहीं था, अब सर अलग है और बाकी बॉडी अलग है। तो जो ऊपर का पार्ट था वो हमारा बन गया राहु, और जो नीचे का पार्ट था वो बन गया हमारा केतु। तो एक तड़प है केतु में, बेसिकली तड़प किस चीज की? अपने सर से मिलने की, अपने हेड को अपनी बॉडी के ऊपर लाने की, क्योंकि इसके पास दिमाग नहीं है, ये बिना दिमाग का इंसान है। अब यहाँ पर दिमाग का मतलब लॉजिकल माइंड की बात नहीं कर रहे। केतु के अंदर जो तड़प है वो बेसिकली अपने आप को पूर्ण करने की है, इसीलिए इसको एक छाया ग्रह भी कहा जाता है। इसका रंग जो है वो काला है, धुएं जैसा है, इसकी वाणी बड़ी कठोर है और शरीर बड़ा पतला है। ये राहु के समान पापी तो है, लेकिन अगर किसी का केतु बहुत अच्छा है तो वो मोक्ष भी दिला सकता है, आपको लिबरेट कर सकता है इस दुनिया से। तो केतु बहुत पावरफुल प्लैनेट है, क्योंकि केतु हमेशा जमीन के नीचे वाली चीजों की बात करेगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की बात करेगा, या बहुत ज्यादा हाइट पे जाने की बात करेगा। ये बीच में सेटल होने वाला प्लैनेट नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्लैनेट है ये, इसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। स्पेशल पावर्स इस तरह की कि आपको बहुत ज्यादा गहराई में ले जाता है। तो जब हम अपने अंदर की गहराई को जान पाते हैं तभी तो हम ईश्वर से मिलते हैं, तभी तो हम मोक्ष के रास्ते पे जा पाते हैं। तो अगर हम गहराई में उतरे ही नहीं है तो ये केतु हमें डिस्टर्ब भी बहुत करता है, हमें कई तरह की परेशानियां, सडन परेशानियां देता है, हमें इंजरीज करवाता है, हमारी सर्जरीज करवाता है, ये इसका भी कारक है। तो केतु नंबर 7 हमेशा किसी ना किसी तड़प में रहेगा, क्योंकि इसको कंटेंटमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि सर नहीं है ना, कंप्लीट तो है नहीं बॉडी, तो तड़प में रहेगा। तो अब इसको भी कैसे पॉजिटिवली यूज किया जाए इस पे भी हम डिटेल में बात करते हैं, लेकिन अभी हम चलेंगे आगे वाले प्लैनेट की तरफ और समझेंगे कि नया इसके बाद वाला कौन सा प्लैनेट है। तो वो है हमारे दंडाधिकारी शनि महाराज, जिनसे हम सभी बहुत डरते हैं। और आज शनिवार का दिन भी है तो पहले शनिदेव को प्रणाम कर लेते हैं। और मेरे तो ये फेवरेट प्लैनेट है। फेवरेट मैं इसलिए कहती हूँ कि जो दंडाधिकारी है वो न्याय करता है, वो अन्याय नहीं करता। हाँ, अगर आपसे इतनी भी गलती हुई है तो उस गलती का हिसाब किताब जरूर रखता है, क्योंकि उसका काम है, उसको दिया है। भोलेनाथ ने शनिदेव को ये अधिकार दिया है कि आप सबका लेखा जोखा रखो और उस हिसाब से उनको दंड दो। यही तो प्लैनेटरी सिस्टम बना के ईश्वर आराम से बैठा हुआ है, क्योंकि उसको तो देखने की फुर्सत है नहीं। अब प्लैनेट्स अपने अपने हिसाब से मूव करते हैं, और जिस हिसाब से हम बर्थ लेते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो उस समय जो ग्रह नक्षत्रों की जो पोजीशन होती है, जो एक फोटो खिंच जाती है अंतरिक्ष में, उसी फोटो के आधार पर ये प्लैनेट्स अपनी मूवमेंट करते हैं, और हमारी लाइफ में मेकिंग और शेकिंग दोनों चीजें हो रही होती हैं। तो उस मेकिंग शेकिंग का सबसे बड़ा जो रोल है वो सैटर्न प्ले करता है, क्योंकि सैटर्न हमें हमारे कर्मों का फल देता है। ये काल पुरुष का दुख है। काल पुरुष मतलब इंसान, उसका ये दुख है, क्योंकि हमारी आयु भी यही डिसाइड करता है। हमारे अंदर मन में भय होगा, निराशा होगा, या हम आशावादी होंगे, हम कितने ज्यादा लेबोरियस होंगे, ये सब कुछ सैटर्न तय करता है। सैटर्न व्यवसाय का भी कारक है, प्रोफेशन का कारक है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो सैटर्न जहां होगा वो ये बताएगा कि हमारा प्रोफेशन कैसा होगा। ठीक है, सैटर्न विदेशी भाषा का भी कारक है। ठीक है, और पृथ्वी के नीचे से निकलने वाली सभी वस्तुएं जैसे खनिज पदार्थ, तेल, लोहा, ये सभी सैटर्न के एट्रीब्यूट्स हैं। तो अगर आपको कोई इंसान फिजिकली चैलेंज मिल जाए, जो आपसे नीचे काम करते हैं, या कोई लंगड़ा इंसान है, किसी वजह से फिजिकली
फिट नहीं है, मजदूर है, ये सभी छोटे काम करने वाले लोग, ये सभी सैटर्न के एजेंट्स हैं। इसीलिए कहा जाता है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो इन लोगों के साथ अपनी लैंग्वेज को हमेशा अच्छा रखें। अगर आप सैटर्न से पीड़ित हैं या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों केसेस में आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो हमसे छोटे लोग होते हैं, छोटे मतलब हमारे अधीन है, जिनकी रोजी रोटी हमसे चलती है, जब भी हम इनके साथ कुछ मिसबिहेव करते हैं तो हम अपने सैटर्न को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा सैटर्न यही ऑब्जर्व करता है कि मजदूरों के साथ कैसा बिहेव करता है, ये काम वाली के साथ कैसा बिहेव करता है। ठीक है, जितने भी शराब के ठेके हैं, कारखाने हैं बड़े बड़े, ये सभी सैटर्न से रूल्ड हैं। तो अगर किसी की फैक्ट्री है तो डेफिनेटली उसका सैटर्न उसको पॉजिटिवली रिजल्ट दे रहा है, इसीलिए वो फैक्ट्री चला पा रहा है, इसीलिए वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो सैटर्न का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपको राजा बनाने में। और अगर आपके कुछ काम ऐसे लगे जो सैटर्न को समझ में नहीं आए, तो आपको कब राजा से रंग बना देगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये इससे लोग डरते भी हैं, लेकिन अगर आप इसको अपना दोस्त बना लें, अपने कर्मों को अच्छा करने, तो ये इससे अच्छा कोई प्लैनेट नहीं है। तो इसके डर बंद करिए, बस इसके कारक तत्वों को अपनाइए, और जो एजेंट्स हैं उसके, उनके एजेंट के साथ बहुत अच्छा बिहेव करिए, और जब भी हो सके तो उनकी मदद कीजिए, क्योंकि वो आपके अधीन है। एटलीस्ट ईश्वर ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं रखा है। तो इसी बात का ग्रैटिट्यूड रखिए। ये ग्रैटिट्यूड भी आपको बहुत अच्छे इंसान के रूप में जीने के लिए बाध्य करेगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड हमें अपलिफ्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का हमारा आखिरी पड़ाव, हमारा आखिरी प्लैनेट जो इस प्लैनेटरी पोजीशंस में हमें अब तक इजाद हो पाया है, वो है हमारा मंगल, जिसको हम देवताओं का सेनापति भी कहते हैं। जैसे सूर्य हमारा राजा था, चंद्रमा हमारी रानी थी, हमारी माँ थी, बृहस्पति हमारे गुरु थे, वैसे ही मंगल इस पूरे सिस्टम का सेनापति है। तो जितने भी लोग ड्रेस रिलेटेड काम करते हैं, जिसमें यूनिफॉर्म पहनी जाती है, जैसे सोल्जर्स हुए, जैसे पुलिसमैन हुए, आर्मी मैन हुए, ये सभी मार्स से अधीन होते हैं। इनफैक्ट जो हमारा ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन टेस्ट जब हम कराते हैं, ब्लड दिया जाता है, वो सभी मार्स के ही कारक तत्व। हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं, हमारा यूट्रस, जो हम मसाले खाते हैं, वो सारे मसाले मार्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मंगल एक ऊर्जा का भंडार है। हमारे छोटे भाई बहन, हमारी जमीन जायदाद, ये सभी मंगल देखते हैं, मंगल के अंतर्गत आता है। सो टॉकिंग अबाउट प्रोफेशंस, जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, ये सभी मंगल के ही अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, ये दृढ़ निश्चयी है, विल पावर बहुत स्ट्रांग है। जितने भी दंगे फसाद होते हैं वो भी मंगल के ही अंतर्गत होते हैं, लेकिन दंगे फसाद में जो लोग कर रहे होते हैं दंगे, उनका मार्स, अगर एस्ट्रोलॉजी के लैंग्वेज में कहें तो उनका मंगल बद होता है। न्यूमरोलॉजी में हम कहेंगे कि उनका मंगल नेगेटिवली चैनलाइज्ड है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। मंगल एक्टिवेटेड है क्योंकि मंगल रूल कर रहा है, लेकिन नेगेटिव है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कारक तत्व ऑफ प्लैनेट्स। और अब हम देखते हैं कि जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है, तो ये सभी लोग नंबर 1 से रूल्ड हैं। अब इन सभी की लाइफ में सूर्य का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा। किसी की लाइफ में ठीक हो सकता है इन्फ्लुएंस, जो सही काम कर रहा हो पॉजिटिवली, किसी की लाइफ में थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, या ज्यादा भी नेगेटिव हो सकता है। ज्यादा नेगेटिव होगा तो उसकी एडमिन कैपेबिलिटीज की, उसकी रूलिंग कैपेबिलिटीज को खराब करेगा, और अगर ज्यादा पॉजिटिव काम कर रहा है तो ऐसे इंसान को लीड करना सिखाएगा, राजा वाली पोजीशन दिलाएगा, जो ये कहेगा लोग उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हमको ऐसे पता चलता है कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है और हमारी ये जो प्लैनेट्स हैं, ये हमको कैसे सपोर्ट करते हैं हमारी लाइफ के फर्स्ट फेज में। चलिए इसको भी रहने देते हैं, ये भी गहरी बात हो जाएगी, कम समझ पाएंगे एज ए लेमैन। हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे बताती है कि हमारी पर्सनालिटी है कैसी, इसको रूल कौन कर रहा है। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा नंबर होता है जिसको हम कहते हैं हमारा कंडक्टर नंबर। इसको हम बोलते हैं हमारा ड्राइवर नंबर, हमारी लाइफ की गाड़ी जो ड्राइव कर रहा है, जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है। एक दूसरा होता है हमारा कंडक्टर नंबर, जब हम अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का डेट ऑफ बर्थ है 10/1/2020, 10 जनवरी 2020, तो इसको हम पूरा टोटल करेंगे, 10 + 1 11, 11 + 2020, तो 11 और 4 और इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15, इससे बन गया 6। तो ये जो इंसान है 10 जनवरी 2020 में जो पैदा हुआ है, इसका ड्राइवर नंबर हो गया 6। तो ये तो हो गया हमारा वीनस से रूल, जो मैंने वीनस के एट्रीब्यूट्स बताए आपको। ठीक है,
तो ये शुक्र प्रधान इंसान है, इसके पास ज्ञान भी है लेकिन वो ज्ञान विलासितापूर्ण भी है, ये हीलर भी है, क्योंकि शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी मंत्र था ना, जिससे वो लोगों को जिंदा कर देते थे, अपनी जो भी उनकी सेना थी, सेना इन द सेंस जो राक्षस उनके अधीन थे, जो उनको गुरु मानते थे। सो बेसिकली हमारा ड्राइवर नंबर वो होता है जिसके एट्रीब्यूट्स हमारी पर्सनालिटी में होते ही होते हैं। लेकिन जो दूसरा नंबर है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, नहीं अभी तो सीधा ही बोल रहा है, ठीक है। ड्राइवर नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ का पहला वर्ड, जैसे 10 ये हो गया सूर्य, और जो टोटल था वो हो गया हमारा कंडक्टर नंबर। तो कंडक्टर नंबर वो होता है जो हम पर्पस लेके आते हैं। तो ये इंसान जिसका डेट ऑफ बर्थ है 10/1/2020 एज एन एग्जाम्पल, ये लाइफ में राजाओं की तरह रहना तो चाहेगा, अब रह पाएगा या नहीं वो बहुत डिटेल में जब स्टडी करेंगे तब देखेंगे। लेकिन ये जो इसका पर्पस है, इसका पर्पस है शुक्र के काम करने वाला। या तो ये हीलिंग मोडालिटी में चला जाए, किसी को हील करने वाला काम करे, चाहे वो बातों से हील करे, चाहे रेकी से हील करे, या फिर ऐसा इंसान किसी लग्जरी वाले काम में हो, होटल मैनेजमेंट कर सकता है, ठीक है। या जैसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे फ्रैंकफिन जो एयर होस्टेस ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। तो ऐसे किसी भी लग्जरी इंस्टीट्यूट हो गया, या आपका फैशन डिजाइनिंग हो गया, इस शुक्र से रिलेटेड जितने भी काम हैं, अगर ये इंसान उन कामों में जाएगा तो इसके जीवन की गाड़ी आसानी से चलेगी, क्योंकि इसका ड्राइवर क्या था 1, इसका कंडक्टर है 6। अगर ड्राइवर और कंडक्टर की दोस्ती है आपस में तब तो गाड़ी पटरी पे चलेगी। लेकिन अगर ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है और कंडक्टर पीछे से बोल रहा है रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, किसी को उतरना है, और इन दोनों का कोऑर्डिनेशन खराब होगा क्योंकि इनकी आपस में बन नहीं रही है, तो आप समझ लीजिए कि कितने कितने आसार हैं इनके एक्सीडेंट होने के, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर की ट्यूनिंग नहीं है। यहीं पर प्रॉब्लम सारी शुरू होती है। इसी को हम कहते हैं एंटी नंबर्स, एंटी कॉम्बिनेशंस। तो इन एंटी कॉम्बिनेशंस पे भी हम बात करते हैं कि कैसे इन एंटी कॉम्बिनेशंस को न्यूट्रल किया जाए, या जो पॉजिटिव है उनको और पॉजिटिव किया जाए। तो इसमें बहुत बड़ा ये टॉपिक है, बहुत वास्ट है। इसको जब हम एडवांस कोर्स करते हैं तो बहुत डिटेल में समझते हैं। आज मैंने लेमैन अंडरस्टैंडिंग में आपको समझाया है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स पे लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं, तो मैं अभी डेट ऑफ बर्थ से करूंगी तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट का हो पाएगा और पूरा टाइम हो जाएगा। सो अभी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये ना करें। अगर आप सीखना चाहते हैं आप मेरे एडवांस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं बाद में, और मैं आपको आराम से सिखाऊंगी। 27 तारीख से हमारा कोर्स शुरू होने वाला है। पर मीनवाइल अभी जिन लोगों ने पहले हैंड रेज किए थे या अभी भी हैंड रेज्ड है, मैं उनसे पहले बात करूंगी, क्योंकि आज हमने अभी प्लैनेट्स को डिस्कस किया है। कल का हमारा जो सेकंड सेशन होगा उसमें हम थोड़ी इसकी आगे की बात करेंगे। ड्राइवर कंडक्टर नंबर के बाद लोशो ग्रिड कैसे बनाई जाती है, कैसे हम अपना चार्ट बनाते हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अभी आप लोगों से बात करूंगी। आई वांट टू स्पीक टू मीनाक्षी वाघवानी। मीनाक्षी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और कैमरा ऑन कर लीजिए। हेलो मैम। हेलो, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक होके आ रही है। हेलो, अभी ठीक है? अभी बिल्कुल ठीक है। कहाँ से हैं आप? मैं नागपुर महाराष्ट्र से मैम। नागपुर से हैं, ओके। वेलकम टू हैव यू हियर। हाँ जी। मीनाक्षी, मुझे लगता है कि वही मैं आपको वही पूछना चाह रही। नहीं, अभी मैं सवाल नहीं लूंगी जी 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 जी। अभी सवाल नहीं लूंगी। कंसल्टेशन हाँ, हालांकि हमारा जो कंसल्टेशन होता है वो 1-on-1 हम करते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट बेसिस पे होता है। मीनाक्षी, जो मैं देख पा रही हूँ कि आपने लाइफ में अब तक अपने इमोशंस को दिखाया नहीं किसी को। 8 नंबर है ना, दैट्स राइट। हाँ जी, 8 नंबर है ना, कांट एक्सप्रेस। अच्छा 1 नंबर है। देखिए, मुझे अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, मैं आपके नाम से और आपसे बात करके समझ रही हूँ। ये सब भी हम सभी कर पाते हैं, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद। जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, जब आप न्यूमरोलॉजी कर लेते हैं उसके बाद नेम नंबर से भी जब आप समझते हैं तो ये चीजें आप भी कर पाते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बस झांकी है। जब आप क्लास में आएंगे तो ये सभी चीजें आप कर पाएंगे। जैसे मीनाक्षी ने बोला ना 1 नंबर हूँ। अब डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए मीनाक्षी, क्या है आपकी? 8/4/1984। 8/4/1984। तो आप 1 नंबर कैसे हुई? 8 बोला मैंने, 8। अच्छा 8/4। 8 and 7 का कॉम्बिनेशन। सैटर्न से रूल्ड है। हाँ ठीक है, ठीक है। सैटर्न कांट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। सैटर्न कांट एक्सप्रेस। और आपको लोगों के अंदर बहुत जल्दी चीजें समझ आ जाती है, ये इसने सही किया, ये गलत किया, क्योंकि आप न्यायप्रिय है ना, बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। ये एट्रीब्यूट है ही है बाय डिफॉल्ट। आप नहीं भी जज करना चाहेंगे तो भी जज कर लेंगे, क्योंकि ईश्वर ने आपको ऐसा बाय डिफॉल्ट।
है ना? By default. By Yes. default है. चलिए, pleasure to have you here, मीनाक्षी. Now Thank you, ma'am. My pleasure. पूनम अनम्यूट कर लीजिए. कहाँ से हैं आप पूनम? हेलो मैम, फ्रॉम पुणे. पूनम पुणे से हैं, क्या बात यस है. यस बहुत अच्छा शहर है पुणे, बताइए. थैंक यू मैम. आप पुणे से हैं और अभी जो मैं आपको देख पा रही हूँ, आप बहुत हार्ड वर्किंग है पूनम, बहुत मेहनत करती हैं. यस और मेहनत ही आपको सक्सेस तक लेके आई है. अभी भी आपने जो अटेन किया है सब कुछ अपनी मेहनत से किया है. इसमें किसी का रोल नहीं है. भले ही आपको छोटे मोटे सपोर्ट मिले हो, लेकिन ओवरऑल आपको भी पता है कि 99% ये आपकी मेहनत है, क्योंकि आपको लक का फेवर मिलता नहीं है. बिल्कुल नहीं मैम, लकी नहीं है. देखिए, आप कम से कम इस काबिल हैं कि आप अपनी मेहनत से अपने जीवन को चला पा रहे हैं. जो लोग लक के भरोसे होते हैं ना, आज साथ दे रहा है, कल को प्लानिटरी पोजीशन बदलेगी, साथ नहीं देगा. तो आपने तो जीवन का ब्रह्मास्त्र उठाया हुआ है, तो आपको खुश होना चाहिए और ग्रेटिट्यूड देना चाहिए ऊपर वाले को कि आपके अंदर ये एट्रीब्यूट है. यस होता नहीं है ये. होता है. बहुत फिजिकल प्रॉब्लम हो रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो गए मैडम. मैं अभी इस साल में तो इतना प्रॉब्लम हुआ ना, 2022 से 2023 पूरा मेंटल डिस्टर्ब हो गए. मैं किसी से बात ही नहीं कर पाती. मैंने देखा है कि आपने स्ट्रगल पीछे जो बहुत किया है ना, ये उसकी देन है. हालांकि स्ट्रगल ने आपको कहीं आगे तक पहुंचाया है, लेकिन क्या होता है ना कि जब हम अपने आप को ज्यादा दे देते हैं तो हम अंदर से खाली हो जाते हैं. फिर उस खालीपन को भरने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना. अगर आपको ज्यादा इश्यूज है तो आप पर्सनल कंसल्टेशन लें, क्योंकि मुझे दिख रही है कि कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं. अगर हम लोग इसको 1-on-1 बात करेंगे तो आई एम श्योर आपको रिजल्ट मिलेगा इसका. पक्का मैम, पक्का. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. सत्या, आपने हैंड रेज किया है, लेकिन आप सो रहे हैं शायद क्लास में. एक्सक्यूज मी मैडम. तोहित जी, मैं आती हूँ आपके पास, 2 मिनट रुक जाइए. आपने हैंड रेज भी नहीं किया है, थोड़ा सा रुक जाइए. बोल रही. मैं सभी को म्यूट कर देती हूँ क्योंकि यहाँ बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है. चलिए, हम कमल से बात करेंगे क्योंकि सत्या तो सो रहे हैं. कमल, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. कहाँ से हैं आप? नमस्कार, मैं दिल्ली से हूँ. दिल्ली से हैं. ओके कमल, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत उठाते हैं. अपनी फैमिली में अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं और फैमिली के आगे अपने आप को नहीं रखते. फैमिली आपकी वजह से प्रेफरेंस होती है. आवाज नहीं आ रहा है. प्रवीण जी, मेरी आवाज बाकी क्लास में आ रही है? अगर नहीं आ रही आप तक तो एक बार आप लॉग आउट लॉग इन कर लें, क्योंकि यहाँ सभी से मेरी बात हो पा रही है. इसका मतलब यहाँ पर नेटवर्क ठीक है. आप लॉग आउट करके लॉग इन कर लें प्रवीण. कमल जी, आप लोगों को मतलब अपनी फैमिली को बहुत वरीयता देते हैं, अपने आप को कभी ध्यान नहीं देते. बताइए क्लास को. जी क्या करते हैं? जी बिल्कुल ठीक है. क्या करते हैं? आपका प्रोफेशन क्या है? मैं रियल एस्टेट में हूँ. रियल एस्टेट में है. टैरो कार्ड रीडर हूँ जी. अच्छा, एक मिनट. रियल एस्टेट में हूँ प्लस टैरो रीडर हूँ. टैरो रीडर भी है? अभी क्या हाल बात फिलहाल है. में टैरो सीख. क्या बात है. आप एक इमोशनल इंसान भी हैं. आप लोगों के मन को भी भाप लेते हैं कि इंसान को मेरा ये जेस्चर कैसा लग रहा है. आप इमोशंस को पढ़ना जानते हैं, ये खूबी है आपकी. डिस्टर्बेंस आ रहा है. नवदीप, ओके. थैंक यू सो मच कमल फॉर बीइंग विद अस. आगे की जर्नी में फिर आपसे बात करेंगे. अभिषेक मेहरा जी, कहाँ से हैं आप? मैम उत्तराखंड से हूँ. उत्तराखंड में कहाँ से? बहुत जगह मैं अभी भी घूम के आई हूँ. मैम पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट. क्या बात है, पहाड़ों पे इतने ऊपर, बहुत अच्छी बात है. जी मैम. पिथौरागढ़ से हैं आप. शायद कुछ साल पहले मैं तपोवन विद्यास्थली स्कूल आई थी. अच्छा. हेलो. तो अभिषेक जी, आप एक काफी इमोशनल इंसान है और अपने दिल को खोल के रख देते हैं. ये आपकी कमजोरी भी है. आपको कोई भी बहुत जल्दी जज कर लेता है क्योंकि आप बहुत जल्दी उनके सामने खुल जाते हैं. तो थोड़ा सा अपने आप को कंपोज करना सीखिए, क्योंकि आपको परेशान करता है. जी मैम. करता है ना. आपका ज्यादा इमोशनल होना और अपने इमोशंस को उनके सामने परोस देना, ये आपको डिस्टर्ब करता है और इस वजह से आप कई बार चोट खाते हैं. यस मैम, ये तो है. कई बातें मुझे पता है जो मैं यहाँ नहीं बोल सकती हूँ. अगर आपको
पर्सनली बात कर रही हूँ, तो हम डिटेल में इसको समझेंगे कि आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, क्या किया जी जाना चाहिए अपनी लाइफ को और अच्छा जी करने मैम, के लिए। ठीक है, जी थैंक यू सो मच। अनस्टेबिलिटी भी बहुत है मैम, करियर में भी और हर चीज में ना। अनस्टेबिलिटी है क्योंकि लोग आपका फायदा उठा लेते हैं लोकेश, आपको पता ही नहीं चलता, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से स्लिप हो जाती है, क्योंकि लोग हाँ मतलब आपसे ऐसा पहले खड़े होते हैं, आपको पुश कर रहे होते हैं कि आप हटो तो वो आए। ऐसा भी होता है बहुत बार। जी, थैंक यू मैम। माय प्लेजर। जयंतिका छाबरा, कहाँ से हैं आप? हेलो जयंतिका, आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो हेलो, कहाँ से हैं आप जयंतिका? मैम, हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश बहराइच से, लेकिन अभी बहराइच से पिछले हैं? 1 साल से, हाँ जी, बट पिछले 1 साल से मैं लंदन में जॉब कर रही हूँ। ओके, तो हाँ जी, तब से यहाँ पे आई हूँ। वैसे तो स्टार्टिंग सब कुछ ठीक था, लेकिन तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी है जब से यहाँ पे आई हूँ। ऑल ऑफ अ सडन हर चीज को लेके एकदम बहुत नेगेटिव एनर्जी, काम पे भी ऐसा कुछ बहुत अच्छा नहीं रहता है, और सब कुछ खास नहीं है जब से यहाँ पे नहीं, आई मैं हूँ। समझ गई जो आप कह रहे हैं ना। इनफैक्ट जब आप बोलने वाले थे तो उससे पहले मैं ये बोलना चाहती थी, लेकिन मैं नेगेटिव वर्ड से शुरू नहीं करना चाह रही थी अनफॉर्चुनेटली। अभी आप जहाँ रह रहे हैं उस जगह में दिक्कत है, आप उसकी एनर्जी चेक करवा लें। वहां पर एक डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी है जो आपको परेशान कर रही है और आपके साथ वालों को भी, लेकिन आपको तंग ज्यादा इसलिए कर रही है क्योंकि आपके ऊपर असर ज्यादा होता है। आप अभी नए नए शिफ्ट हुए हो, एक ट्रांजिशन हुआ है आपकी लाइफ में, बहराइच टू लंदन, टू डिफरेंट ज्योग्राफीज, कंप्लीटली ऑपोजिट। मतलब बहराइच, आई हैव बीन देयर, आई कीप ऑन गोइंग देयर। वहां पे काफी स्कूल्स हैं जहां मैं प्रिंसिपल से मिलने जाती हूँ, डायरेक्टर से मिलने जाती हूँ, टीचर्स को ट्रेन करती हूँ। सो आई अंडरस्टैंड कि कौन सा बैकग्राउंड में आप थे और अभी कहाँ जाके बैठे हो। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और उस डिफरेंस में क्या दो मैं बहराइच रही नहीं हूँ उतना। अच्छा। मतलब पहले हॉस्टल थी, उसके बाद कॉलेज पूना से किया, फिर जॉब के लिए मैं बॉम्बे चली गई, फिर दिल्ली में रही, फिर दिल्ली से सीधा यहाँ आई। तो बहराइच सिर्फ स्कूलिंग कुछ टाइम करी, और वहां पे भी कोई एक थी दादाजी के जानने की थी एक लेडी, वो भी एस्ट्रोलॉजर थी। वहां पे भी मेरी तबीयत और ज्यादा खराब रहती थी, नजर एंड ऑल बहुत लगती थी, वो कहती थी। आप तब अपना उन्होंने डेट ऑफ बोला बर्थ कि बताइए, बहराइच मेरे लिए का ठीक नहीं है, डेट बहराइच ऑफ से बर्थ बाहर बताइए। है। 18 अप्रैल 1997। ये प्रॉब्लम रहने वाली है अभी। 19 क्या बताया आपने? 1997। 1997। 18 अप्रैल मैं आपको एक बहुत 1997। बेसिक चीज बता देती हूँ, यहाँ पे और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो समझ जाएंगे ऑलरेडी। लेमैन्स के लिए बताना चाहती हूँ खासतौर से। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 18, जिससे आप मंगल बनते हो। 18 का टोटल इज 9 विच इज मंगल। अभी हमने मंगल पे बात करी, क्योंकि ये स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है 1 and 8 का। 1 है राजा, 8 है, 8 क्या है? दंडाधिकारी, सैटर्न। तो राजा और शनि, इनकी वैसे ही नहीं बनती आपस में, इसको हम डिटेल में समझेंगे जब कोर्स में आगे जाएंगे। अब ये स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन से बने हुए मंगल हो आप, तो मंगल क्या करता है? आपका जो मंगल है वो बेसिकली नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज किया हुआ है, इसीलिए आपके पास एक नेगेटिव ताकत है जो आपको परेशान कर रही है। जब आप यहाँ पे थे तब भी थी, इसीलिए आपको नजर दोष बार बार लगेगा। अभी लग रहा है इसका एक परमानेंट सोल्यूशन भी होता है। आप पर्सनल कंसल्टेंसी लेंगे तो मैं आपको समझा पाऊंगी, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इससे उभर हाँ जाएंगे। थोड़ी सी जी, मेहनत लगेगी, बट ये प्रॉब्लम का क्योर है। ठीक है, सो डोंट वरी। बिल्कुल, थैंक यू। माय प्लेजर। सप्तर्षि बैनर्जी, अनम्यूट कर लीजिए। सप्तर्षि बैनर्जी, कहाँ से हैं आप? मैं मालदा से हूँ। मालदा से हैं, अच्छा। सप्तर्षि, आपको लोगों से बात करना बहुत पसंद है और आप बिना मतलब की राय बहुत देते हैं लोगों को, ऐसा फीडबैक मिलता होगा आपको लोगों से। हाँ हाँ। कहते हैं ना यार बिना मतलब की बातें मत किया करो यार, जब देखो तब, जब आते हो तब कुछ नया फंडा लेके आ जाते हो। मुझे नया चीज सीखना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है, लेकिन आपका ऐसा लोगों को कहना उनको कम अच्छा लगता है। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी सप्तर्षि? 1 अप्रैल 1992। 1 अप्रैल, अच्छा 92 है।
आप लोगों को बिना मतलब में जज कर लेते हैं। जज करना बंद करिए, आपका दायरा दोस्ती का और बढ़ जाएगा, आपको लोगों की हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको जो सोसाइटी है उससे हेल्प डेफिनेटली मिलनी चाहिए, जो अभी नहीं मिल पा रही है। आपके कॉन्टैक्ट्स आपको हेल्प करेंगे, बस अपनी इस आदत को थोड़ा सा कम कर दें कि आप लोगों को जजमेंट देना बंद कर दें, थोड़ा सा कम करें, एटलीस्ट बंद तो नहीं कर सकते क्योंकि आपके एट्रीब्यूट में है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके नाम से दिख रहा है। थैंक यू। नाउ आई वांट टू स्पीक टू निधि। आप काफी देर से वेट कर रहे हैं, आपका पोजीशन भी मुझे बता रहा है कि अब मेरी बारी आएगी। कहाँ से हैं आप निधि? हाँ जी, मैं बिलोंग कानपुर से करती हूँ और अभी गुजरात में हूँ। गुजरात में है, ओके। मेरे भी पेरेंट्स कानपुर में हैं, तो मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन अभी लखनऊ में हूँ। बताइए। हाँ निधि, आपके अंदर बचपना अभी भी है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ये बहुत अच्छी चीज है, ये रेयर है, मिलती नहीं है लोगों में आज की डेट में। यस मैम। और इसने आपको अभी भी जवान बना के रखा हुआ है। मतलब आप कितनी भी परेशानी में होगे, किसी न किसी छोटी सी बात पे भी आपको हंसी आ जाएगी, और ये आपकी परेशानी को भुला देती है। यस मैम। क्या करते हैं आप निधि? मैं अभी हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है, ठीक है। आप बुक से रिलेटेड कोई काम या स्टेशनरी से रिलेटेड कोई काम अगर करेंगे फ्यूचर में, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। ये मेरा एक छोटा सा गाइडेंस है। बाकी आप कभी पर्सनली बात करना चाहें या कोर्स सीखना चाहें तो जरूर जुड़े, क्योंकि यहाँ जो मैं आपको बता पा रही हूँ अभी, ये मैं भी अपने ही ज्ञान से बता पा रही हूँ, और ये ज्ञान मैं आप सभी को देना चाहती हूँ, बशर्ते आप लोग लेने के लिए तैयार हो। यस, थैंक यू मैम। मेरी एक और स्टूडेंट पूजा यहाँ पर मुझे अभी दिख रही है। यस पूजा, कैसे हैं आप? मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो न्यूमरोलॉजी आपने पहले से करा हुआ है, अभी जो सुन रहे हैं मुझसे, कोई डिफरेंस लग रहा है दोनों में? कुछ तो डिफरेंस लगा, जो इतना डिटेल में आपने बताया सभी नंबर्स के बारे में। ओके। ऐसा पहले इतना तो नहीं सुना था। मैं नहीं सुना था, अभी तो झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी। मैम मेरा भी डेट ऑफ बर्थ देखकर बता दीजिए, या आप कैसे, आप इस वक्त टैरो कार्ड से देख रहे हैं ना? नहीं टैरो, ये डायरी है मेरे हाथ में, ये पेंसिल है मेरे हाथ में, और आप लोगों के नाम है। अभी तो मैं यही कर रही हूँ क्योंकि टैरो की क्लास नहीं है। मेरा भी बता दीजिए। 11 अगस्त 85। आपसे कल बात कर लेंगे आराम से, थोड़ा बाकियों से बात करने, क्योंकि आपसे मौका मिलेगा। कल तो लिमिटेड क्वेश्चन है। नहीं आपके बारे में बताऊंगी, क्योंकि आप बहुत इमोशनल है, और ये इमोशंस आपको आगे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इस समय आपको परेशान करते हैं। इस समय आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं वो आपके इमोशंस, आप इनकी वजह से डील नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ में। अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगी, यहाँ क्लास के बीच में नहीं, हम लोग 1-on-1 सेशन कल वैसे भी करने वाले हैं, कल आपका अपॉइंटमेंट है ही, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज का चांस तो गया ना। ओके मैम। ठीक है, आपसे तो मेरी मुलाकात हो जाती है, यहाँ बाकी लोग तो मुझसे पर्सनली मिले भी नहीं है, जुड़े भी नहीं है, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए ना। ओके मैम। ओके। संगीता रॉय जी, कहाँ से हैं आप? संगीता जी अनम्यूट कर लीजिए। मुंबई से, बसई। मुंबई से हैं आप? अच्छा, मुंबई तो अच्छा शहर है, बहुत सारे बीचेस हैं वहां पे। यस। और मुझे ऐसा लगता है कि संगीता जी को कंफर्टेबल लाइफ बहुत पसंद है, मतलब जहां पर लग्जरी भी हो, कंफर्ट भी हो, चकाचौंध भी बहुत पसंद है। मैं ऐसा आपकी मुंबई की वजह से नहीं कह रही हूँ, हर मुंबईकर को ये नहीं लगता होगा, लेकिन आपको लगता है। यस, लगता है। आपको लाइफ में कंफर्ट बहुत चाहिए, मिलता भी है आपको ईश्वर ने दिया भी है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है संगीता जी? 18 अप्रैल 1978। अब देखिए यहाँ पर भी एक डेट आई है 18, और पहले मैं नाम मिस कर रही हूँ, जो बहराइच से थी, छाबड़ा, मैंने सुना निधि या ऐसा कुछ नाम था। हाँ कुछ नाम मिस कर रही हूँ मैं, वो भी बहराइच से थी। उनका भी डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे लिखा है, वो भी 18 था। उनका जो मंगल था वो उनको इस समय परेशान कर रहा है। वो इस समय बहराइच से लंदन शिफ्ट हुए हैं, डिस्टर्बेंस है, पहले भी डिस्टर्बेंस थी, लेकिन आपके केस में आपका मंगल आपको लग्जरी दे रहा है। मैं यही डिफरेंस क्लास को बताना चाहती हूँ कि हर नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट देता है, बशर्ते हमने उसको अपने साथ अलाइन कैसे किया हुआ है। तो हमारा ये सारा अलाइनमेंट का गेम है। न्यूमरोलॉजी के कोर्स में हम यही समझते हैं कि हम क्या लेके आए हैं, और इस जो हम लेके आए हैं इसको हम अपनी एनर्जी के साथ कैसे कनेक्ट करें कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे। ये सारी डेप्थ वाली चीजें हैं।
ये हम सभी सीखेंगे, जो भी हमारे साथ इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे उन सभी से सीखेंगे। मैम एक क्वेश्चन पूछना है ना। मैडम गीता जी, वन यहाँ पर क्वेश्चन। कंसल्टेशन नहीं दे सकती मैं, कंसल्टेशन के लिए आपको पर्सनल। एक्सक्यूज मी मैडम। अभी मैं दीपा से बात करूंगी, प्लीज थोड़ा होल्ड कर लीजिए कि सभी के पास आ रही हूँ। दीपा, कहाँ से हैं आप दीपा? गुड इवनिंग मैम, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। कहाँ से हैं आप दीपा? दिल्ली से हूँ मैम। दिल्ली से हैं, दिल वालों के शहर से, बहुत बढ़िया। दीपा, आप चीजों को मैनेज बहुत अच्छा कर लेते हैं। आपकी जो प्लानिंग होती है कि मुझे स्टेप 1 पे ये करना है, स्टेप 2 पे ये करना है, इस टाइम पे ये काम हो जाना चाहिए, ठक 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 आप सारे काम कर लेती हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो मैम। आप करते क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है? मैम टीचर बाय प्रोफेशन, बट आई हैव लेफ्ट द जॉब लॉन्ग बैक। तो अभी ओकल साइंसेस की तरफ काफी अट्रैक्शन हो रहा है, तो सोच रही हूँ उसमें कुछ थोड़ा सा, अगर लेट्स सी, गोइंग विद द फ्लो मैम। गोइंग विद द फ्लो, ये सबसे अच्छी चीज है, गोइंग विद द फ्लो एंड लिसनिंग टू योर हार्ट। अगर दिल से कोई आवाज निकलती है तो उसको सुन लेना चाहिए, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते, दिल भी बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। हाँ जी। तो आवाज सुन लेनी चाहिए, जैसी भी आवाज आए वो, क्योंकि सही आवाज होती है, वो हमारा अंतर मन होता है। तो अगर आपको ऑकल्ट साइंस कोई भी एक पर्टिकुलर ब्रांच अट्रैक्ट कर रही है तो उसकी तरफ जाएं, जुड़े, क्योंकि आप अच्छा कर पाएंगे इसमें। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। राज तोमर, अनम्यूट कर लीजिए। राज तोमर, कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद से। राज, हाँ जी, अहमदाबाद से मैम। अच्छा, अहमदाबाद से हैं आप, ओके ओके। राज, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड लग रहे हैं मुझे। राज का तो मतलब ही है राज करना, बेसिकली आप राज करने आए हैं इस दुनिया में। आपको हर चीज आपके हिसाब से चाहिए। घर में भी आप हर चीज में कहते होंगे, इस खाने को ऐसा क्यों बनाया, थोड़ा ये डाल देते तो और अच्छा बन जाता, इस चीज को ऐसे सजा देते तो ये अच्छा हो जाता। आप अपनी ओपिनियन हमेशा देते हैं और आपको हमेशा ये चाहिए कि लोग आपकी बात को फॉलो करें। बताइए क्लास। ऑप्शन देता नहीं हूँ, मन में आते हैं लेकिन बताता नहीं। अच्छा, इसका मतलब आपने इस पे काम किया है, क्योंकि आप ये एट्रीब्यूट लेके तो आए थे, लेकिन आपको ये समझ में आया कि अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो लोगों को बुरा लग सकता है, तो आपने उसको कंट्रोल किया। लेकिन है आपके अंदर, जो मैंने कहा है, आपने खुद ही एडमिट किया है, मैं कहता नहीं, ख्याल आते हैं। ख्याल तो आता है। जी जी, चलिए, अच्छा लगा आपको यहाँ पर देख के। मैम डायरेक्ट कंसल्टेंसी कैसे होगी मैम? मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ जरा डिटेल्स डाल दे कंसल्टेंसी के लिए। इनफैक्ट ग्रुप पे जहाँ से आप जुड़े हैं वहां पर मैं एक बार सारी चीजें पोस्ट करवा देती हूँ कि क्लास के बाद अगर आपको कंसल्टेंसी के लिए कुछ स्लॉट बुक कराना है वो भी करा सकते हैं, कोई कोर्स एनरोल करना है, वो सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। प्रशांत बी, पूरा नाम नहीं दिख रहा आपका मुझे। प्रशांत, कहाँ से हैं आप? गुड इवनिंग मैडम, आई एम फ्रॉम मुंबई। आप भी मुंबई से हैं? क्या बात है, मुंबईकर्स आज बहुत सारे हैं हमारे पास। माय कंडक्टर एंड ड्राइवर बोथ नंबर्स आर 4। बोथ नंबर्स आर 4, लेकिन 4 का एक चीज मैं बताऊं, आपके नाम के हिसाब से जो मैं देख पा रही हूँ, 4 के एट्रीब्यूट्स अभी आपको रूल नहीं कर रहे, भले ही 4 बहुत ज्यादा है। ये राहु आपको कैसे रिजल्ट दे रहा है अभी आप सोच नहीं पा रहे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है न्यूमरोलॉजी का, तो इस समय कोई दूसरा ही नंबर आपको रूल कर रहा है, और वो है सैटर्न। मैं इस समय की बात कर रही हूँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में भी टाइम टू टाइम, जैसे एस्ट्रोलॉजी में दशा, अंतरदशा, महादशा होती है, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में पर्सनल ईयर्स आते हैं, पर्सनल मंथ आते हैं। तो अभी आपका जो फेस चल रहा है उसमें सैटर्न रिलेटेड चीजें हो रही होंगी। I've got one problem actually, जो शायद ये 100 या अब तक जितने भी अपने सेशन किए होंगे 1000 5000, उसमें ऐसा नहीं हुआ होगा। Last 20 years I've changed more than 60 jobs. 20 years में आपने 60 jobs चेंज करी हैं। And in last 10 plus years, 12 years plus, I am at the head of the organization, but हर organization में हर 1.5 साल पे मुझे छोड़ना पड़ रहा है। उसके पीछे रीजन ये है, उसके पीछे जो मैं अभी पूरी, अच्छा डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए तो ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, बताइए। अप्रैल 76। कौन सा अप्रैल? 13th 13। अच्छा जी, 13th अप्रैल 1976। So 4/4। अब मुझे पूरी कहानी समझ में आ गई। आपके केस में गुरु चंडाल योग जो है ना,
सैटर्न उसकी वजह से आपको रिजल्ट ऐसे दे रहा है। हालांकि सैटर्न का नंबर 8 दिख नहीं रहा है, लेकिन वो बिना दिखते हुए ज्यादा रूल कर रहा है आपको, क्योंकि आपके दिमाग में अथॉरिटी रहती है और आपका जो प्लानिंग है, अथॉरिटी और प्लानिंग सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहे। आपके पास ज्ञान बहुत है, आप उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे, इस वजह से आप बार बार पीछे आते हैं। एक स्टेप आगे जाते हैं, 2 स्टेप पीछे आते हैं, फिर एक स्टेप आगे जाते हैं, फिर 2 स्टेप पीछे आते हैं, और ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसमें मुझे कुछ, अभी पूरी कैलकुलेशन तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मैं ऊपर देख पा रही हूँ उसके हिसाब से कहीं ना कहीं पितृदोष की भी प्रॉब्लम दिख रही है। आपने अगर किसी को दिखाया हो, किसी ने बताया आपको इससे पहले? वो मैंने करवा दिया, पूजा उसकी करवा दी पितृदोष की, लास्ट ईयर करवा दी अप्रैल में। अच्छा, चलिए, अब मैं ज्यादा इस पे बात करूंगी तो पूरी क्लास ही इसमें निकल जाएगी, correct. थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये है अभी भी ये ठीक नहीं हुई है, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, इसी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिला। अदरवाइज पितृदोष की अगर हमने ठीक से जो प्रोसेस है वो कर ली होती तो आप अभी कुछ और बता रहे होते मुझे मेरे इस सवाल पे। पार्डन मी मैडम। हाँ जी तौहीद, आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए। जी, मेरे बारे में, मैं एडवोकेट बन चुका हूँ, मैंने एडवोकेट की एग्जाम दे चुका हूँ ऑलरेडी AIBE की, मगर सक्सेस नहीं होता मैडम। 2 बार तो दे दी है ऑलरेडी। मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन तो ऐसे नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कंसल्टेशन नहीं हो रहा है तौहीद जी, लेकिन जो मैं देख पा रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक्चुअली जो प्लानिंग है, जो राहु है आपका नंबर 4, वो आपको बहुत खराब रिजल्ट इस समय दे रहा है और राहु की पीड़ा चल रही है पूरे में। अब एस्ट्रोलॉजिकली तो मुझे नहीं पता आपका चार्ट, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ खाली बता दें, उसमें ये चीज सामने आ जाएगी। 4 जनवरी 1986। 4 जनवरी? यस। हाँ देखिए ना, अब यहाँ पर राहु ही आपको पूरी तरह से रूल कर रहा है, क्योंकि आपका ड्राइवर नंबर में ही आ गया, मुझे आगे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है आपकी परेशानी का सलूशन, मैंने आपको आपके सेशन पूरा नहीं सुन चुका। कंडक्टर किसको कहते हो, ड्राइवर किसको आप कंपेयर करते हैं? देखिए ड्राइवर आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ 4 है, अगर 4 है, 13 है, 22 है, ये सभी नंबर 4 बनते हैं, लेकिन इन सभी के एट्रीब्यूट्स थोड़े थोड़े अलग हो जाएंगे। ये सारे हैं तो राहु, लेकिन सभी के केस में राहु की अलाइनमेंट अलग हो जाएगी, राहु के रिजल्ट्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया ड्राइवर नंबर। कंडक्टर नंबर होता है जो हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। तो कंडक्टर नंबर है 29 मेरा, वैसे तो 2 बनता है, 29 मींस 11 मींस 29 से वो 11 बनता है, और 11 एक मास्टर नंबर भी है। अभी मास्टर नंबर मैंने यहाँ बताया नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़ चुके हैं, न्यूमरोलॉजी कहीं से किया हुआ है, वो इसको समझते हैं। तो अभी आपकी प्रॉब्लम को भी हम असेस कर सकते हैं। आप अगर पर्सनल कंसल्टेंसी लेंगे तो मैं समझा पाऊंगी आपको कि क्यों दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत है और कैसे इसको सही किया जाए। सबसे बेहतर होगा कि आप इसको खुद सीख के, इस कोर्स को करके खुद की प्रॉब्लम का भी निराकरण करें और दूसरों को भी हेल्प करें, क्योंकि आप तो वैसे भी लॉयर हैं, आपको वैसे ही बहुत बात करते हैं। एनरोल कहाँ से कर पाऊंगा मैं? हाँ, एनरोलिंग की सारी डिटेल्स अभी ग्रुप में डाल दी जाएंगी। आई रिक्वेस्ट माई टीम मेंबर्स टू प्लीज पुट ऑन एवरीथिंग ऑन द व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाँ जी व्हाट्सएप पे आ जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ अगर व्हाट्सएप पे डाल दिया गया है, एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ देखिए, व्हाट्सएप पे हमारी कंसल्टेंसी की डिटेल्स दे दी गई हैं, जिसको भी चाहिए। कोर्स का एक बार कंटेंट डाल दीजिए, नहीं तो मैं ही डाल देती हूँ। मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं अभी आपको कोर्स कंटेंट देती हूँ इसी पे। या रुक जाइए, क्लास के बाद देती हूँ, वरना ये टाइम किल हो रहा है। मैं आपको कोई बात नहीं। पिछले कितने साल से मेरे मम्मी डैडी ने, मेरे जॉइंट फैमिली के हिसाब से मुझे पढ़ने अपने, इतनी लंबी बात नहीं कर सकते, यहाँ पे बहुत लोग वेट कर रहे हैं। तौहीद, आप पर्सनल कंसल्टेंसी में आइए। शॉर्टकट में बता देता हूँ मैं। नहीं, आपसे बात हो गई तौहीद, होल्ड करिए प्लीज। गुड इवनिंग मैम। मीरा राणा मैम। नहीं प्रशांत, ऐसे नहीं, बहुत लोग वेट कर रहे हैं। मैं अगले 5 मिनट और बात करूंगी, उसके बाद हम कल बात करेंगे जो लोग रह गए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सबसे बात नहीं कर पाऊंगी। आप लोग डेकोरम मेंटेन नहीं कर रहे हैं। सो नाउ लेट मी चूज whom should I talk to। ऐसे आप बात मत करिए प्लीज। हिमांशु सुरखिया जी। हिमांशु कहाँ से है आप हिमांशु? हाँ, गुड इवनिंग मैम। आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। Okay. Excuse me, ma'am. Can I leave the meeting right now? हाँ जी, please go ahead. Thank you. And what tomorrow timing? Sorry?
tomorrow's time for a Same time, meeting. 8 o'clock. You need to come back at 8 o'clock tomorrow. Thank you, thank you. My pleasure. हिमांशु जी, Thanks a कहाँ lot. से हैं आप? Yeah, ma'am. I am from Ahmedabad, Gujarat. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है. And first of all, let me admit that you are having very pleasant personality, and maybe you might have worked very in depth for yourself. I'm touched. I'm blessed to hear such good words from you. बट मैं आपको हिमांशु जी जो आपके नाम से जो देख पा रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ तो मैंने नहीं पूछा अभी आपका, मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिश्तों में काफी दिक्कत है. मतलब जिन लोगों के करीब आप हैं, आपको वहां से मिलता नहीं है. रिश्तों में सपोर्ट आप देते हैं और रिश्तों की चुभन काफी परेशान करती है. Purely judge. है ना? कोई बात नहीं, ये चीजें जो हमें परेशान करती है हम इसके ऊपर उठ सकते हैं, बशर्ते हमको चीजें पता हो कि हमारी लाइफ में क्या खराब है, किस लेवल की डिस्टरबेंस है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है. अगर हमें सही रेमेडी मिल जाए तो हम काफी हद तक अपने भी जीवन को बेहतर बना सकते हैं और इस ज्ञान को सीख कर दूसरों के जीवन में भी उजाला कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी. Yeah, ma'am. I am having a driver as 4. नहीं, कल बात करेंगे हिमांशु जी. बहुत Sure, sure, no problem. थैंक यू. Thank you. स्वाति नेवाती, कहाँ से हैं आप? हेलो मैम. हेलो, कहाँ से हैं आप स्वाति? गुड़गांव से हूँ. गुड़गांव से हैं. आपको भी मैं देख रही हूँ कि आपके भी दिमाग में अगर आप कोई चीज कहीं पढ़ लेते हैं, कहीं पे कोई चीज पढ़ ली या सुन ली तो यहाँ पर छप जाती है, बहुत जल्दी याद होता है आपको. आप बातें भूलती नहीं है, है ना? थोड़ी सी मेमोरी मुझे भी दे दीजिए, मेरी मेमोरी कई बार खराब हो जाती है, चीजें रख के भूल जाती हूँ मैं. एनीवेज, तो टाइम लगता है हर चीज के लिए. हाँ, ये मुझे तो लगता है टाइम. मेरे जैसे और भी भाई बहन लोग हैं यहाँ पे जिनको लगता होगा, आई एम श्योर. लेकिन आप कहाँ पर क्या किया था, उस दिन क्या पहना था, वहां घूमने गए थे तो क्या खाया था, सब याद रहता है. सही है. आपकी हंसी बता रही है और कुछ कहने की जरूरत नहीं है. तो ऐसे लोगों से ना बच के रहना चाहिए. अगर ऐसे लोग हमारी फैमिली में हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमने कोई कमिटमेंट कर दी इन लोगों को और उसके बाद हमने फुलफिल नहीं करी, तो ये हमको इतने बार याद दिलाएंगे, इतने जूते मारेंगे कि तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए. Pleasure to have you here, Swati. It was fun having a word with you. Yeah. करुणा Thank you. त्यागी. My pleasure. करुणा त्यागी, अनम्यूट कर लीजिए. गुड इवनिंग मैम. वेरी गुड इवनिंग करुणा. आप कहाँ से? मैं मेरठ से मैम. मेरठ से. अच्छा, मैं मेरठ भी आई हूँ. मेरठ के काली मंदिर में दर्शन किए थे पिछले साल. आप बहुत इमोशनल है. आप क्या करते हैं करुणा? मैंने अभी मैम टैरो रीडिंग सीखा है. टैरो रीडिंग. आपका ना इंट्यूशन अच्छा है. अगर आप थोड़ा सा उस पर काम करें, मतलब काम करने इन द सेंस थोड़ा सा अपने चक्रास पे काम करें और टैरो की एनर्जी को गेन करने के लिए शफलिंग उसकी प्रॉपर करते रहें और प्रोसेस को ना छोड़ें, तो आप इस लाइन में अच्छा कर पाएंगे. आपने जहां से भी सीखा है या सीख रहे हैं, आप आगे जा पाएंगे. बस सर्टे आपको बीच बीच में जो मेंटल डिस्टर्बेंस होता है उससे डील करना आप सीख लें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं. आपकी सिचुएशंस ऐसी बनती हैं. मैम अभी रिसेंटली मैंने रेकी सीखने का वो किया है. रेकी सीखने के लिए इंटरेस्टेड हूँ कि कोई अच्छा मेंटोर मिले. मतलब अभी सर्च आउट हो रहा है रेकी के लिए, क्योंकि थोड़ा तो मैंने सीखा, फर्स्ट सेकंड लेवल तक तो मैंने किया है, पर वो होता है ना कि जब एक चीज मिलती रहे तो उसकी बुक बढ़ती रहती है कि लास्ट लेवल तक आपको आ जाए. तो वही अभी सेकंड तक तो कंप्लीट है मैम, और बाकी के लेवल का अभी सर्च आउट है कि कुछ बेस्ट मिले. नहीं, ठीक है, आपका ट्रैक सही है. अच्छा, आई कुड सी अशोक पिल्लई जी, कुछ पहले उन्होंने मैसेज किया था. वैसे तो मैं चैट बॉक्स नहीं देख रही हूँ, पर अशोक सर अगर आप हैं तो प्लीज अनम्यूट कर लें. आपको बहुत सालों से आपसे मिली नहीं हूँ मैं, आज मैंने आपको देखा था यहाँ पे कहीं. अशोक जी, आप क्लास में हैं क्या? वेरी गुड इवनिंग सर. कैसे हैं आप? टीटीसी के बाद से कभी मिलना नहीं हुआ आपसे. हाँ जी, हाँ जी. कैसे हैं आप? आई एम गुड.
बहुत पॉइज्ड पर्सनालिटी है आप, बहुत पेशेंस है आपके अंदर। मुझे याद है कि कैसे पूरे इवेंट में आप सबकी फोटोग्राफ्स ले रहे थे और सबको सबकी फोटोग्राफ्स हैंड ओवर करने में भी कितना आपने असिस्ट किया था। आई स्टिल रिमेम्बर दैट। सो यू आर सच अ जेम ऑफ अ पर्सन टू ऑलवेज ऑफर हेल्प टू एवरीवन। एक ही मुलाकात हुई है, बहुत छोटी सी, और शायद उतनी बातचीत भी नहीं हुई उसमें, लेकिन एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपने मेरे माइंड पे डाला है अशोक जी। और मैं एक चीज और जानती हूँ जो आपके नाम से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, न्यूमरोलॉजी से जो मुझे समझ में आ रहा है, आपकी जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। मुझे आपका एक्चुअल प्रोफेशन नहीं पता क्योंकि आपसे डिस्कशन कभी हुआ नहीं, लेकिन आपको लोगों से काम कराना बहुत अच्छे से आता है क्योंकि लोग आपकी बात को सुनते भी हैं, मानते भी हैं, एडमायर भी करते हैं। आपका एक्चुअल प्रोफेशन क्या है सर? So I was mostly in IT sales. The last few years were in corporate training. Last 8-9 years were in corporate training. Amazing. Amazing, sir. Would And like to see you so- in the second, in whatever next camp TTC brings up, so that we both can share the same roof. Looking forward to meet you, sir. And I'd like to get on a consultation with you sometime because I'm setting out on something new. I just wanted to About cover you? all bases. About you, you want to know something? Yeah, basically I was starting What's your something. date of birth? What's your date of birth, Ashok ji? 28/08/1961. आगे मत बोलिए अशोक जी। इस समय आप मेंटली थोड़ा सा परेशान है किसी बात से, और मैं ये कहूंगी कि शायद कोई ऐसी बात है जो आपको ट्रबल कर रही है, जो आप यहाँ पर नहीं कहना चाहते ऑब्वियसली इतने लोगों के बीच में। लेकिन ये जो डिप्रेशन है, जब तक आप इसको बाहर नहीं निकालेंगे, ये जो बात जो आपको तंग कर रही है, जब तक आप इसके रूट में नहीं जाएंगे, इसका निराकरण नहीं करेंगे, आपकी लाइफ को तंग करती रहेगी। तो इसको पालिए नहीं, किसी सही इंसान को देखकर बोल दीजिए, तो आपको रास्ता भी मिलेगा और आप इससे छुटकारा भी पा पाएंगे। ठीक है? Thank you, ma'am. माय प्लेजर टू हैव यू हियर। एक इंसान से और बात करूंगी, उसके बाद हम कल बात करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। गुड इवनिंग मैम। गिरीश, चलिए आपसे ही बात करते हैं। गिरीश, कहाँ से हैं थैंक आप? यू। मैं मुंबई से हूँ, ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, पावर हाउस में इलेक्ट्रिशियन हूँ मैं। क्या बात है गिरीश जी, क्या बात है। ओके थैंक यू। गिरीश, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप अच्छा पहले डेट ऑफ बर्थ ही बता दीजिए क्योंकि वो मैं बोलना नहीं चाहती क्लास में। आप डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 9 नवंबर 1976। आगे 1976 9/11/1976। 9th नवंबर समझ गई, समझ गई। 1976। आप लोगों को ना जल्दी जज कर लेते हैं, उनको टाइम कम देते हैं और गुस्सा बहुत आता है आपको। बता दीजिए। गुस्सा मैं फाइनली करता हूँ, लेकिन वैसे मैं शांति रहता हूँ। आपकी हंसी बता रही है। सुनिए सुनिए, समझ लीजिए, आप गुस्सा वहां करते हैं जहां आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब मैं बताती हूँ कहाँ पे। वर्क प्लेस पे आप गुस्सा आता है, पी जाते हैं, घर जाते हैं, घर में वर्क प्लेस का भी गुस्सा तुरंत निकाल देते हैं। और ऐसा कई बार होता है, अगर आप नोटिस करेंगे तो आपका ज्यादातर गुस्सा आपके घर पे निकलता है, आपके रिश्तों को खराब करता है। बाद में आपको खुद ही फील होता है कि मुझसे क्यों हो गया, इसको तो मैं अवॉइड कर सकता हूँ, कोई गलती नहीं थी। लेकिन फिर आप पछताते हैं, कुछ दिन याद रहता है, फिर भूल जाते हैं। बताइए। ऐसा तो कुछ नहीं मैम। क्या कह रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने शांति रहता हूँ, हमेशा ध्यान में रहता हूँ। आपकी हंसी देख के हर इंसान कहेगा ये इंसान कितना सॉफ्ट स्पोकन है, कितने प्यार से बात करता है। लेकिन अपने दिल में झांक के, हो सकता है आप सबके बीच में ये एडमिट ना करें, लेकिन थोड़ा सा सोचिएगा। मैं गलत हो सकती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर मैंने बोला है तो सही ही होगा, हम सभी गलत हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा है जो आप अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं। आपकी एक छोटी सी कमी है, अगर आप इस पे काम कर लें तो लाइफ आपको बहुत कुछ देने आई है। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको बहुत कुछ देने आई है, और इनफैक्ट आप अभी उसके आधे पे भी नहीं पहुंचे हैं। जिस लेवल का अचीवमेंट आपके जीवन में होना चाहिए, 50% पे भी नहीं पहुंचे। बड़ा रास्ता है जो आपको तय करना है। बस एक छोटे से चीज पे काम कर लीजिए कि जो गुस्सा आता है ना,
भले ही आपकी गलती हो या अगले की गलती हो, आप उस समय थोड़ा सा कंपोज हो जाएंगे, क्योंकि आपका मंगल आपको डिस्टर्ब करता है और ये आपके रिश्ते खराब करता है। जब आप बोलते हैं तो वो कड़वा निकलता है। हाँ बराबर। मैं यही कहना चाह रही थी आपसे। चलिए, थैंक यू। अच्छा मैम, मेरा कंडक्टर क्या और ड्राइवर? कल बात करेंगे, ज्यादा नहीं गिरीश। थैंक यू। Hello, ma'am. Hi, Kalpana. Hi, Kalpana. Hi. Hello. Who said Kalpana? I heard a familiar voice. Yeah, hi. I'm Mrs. Leena Dua this side. Hello, ma'am. How are you? Very good I evening. am good and I'm really impressed, you know, the way you have taken up this meeting. Very, very beautiful. Thank you And so all the much, best ma'am. to you. Yeah, so nice to see you, you know. Same here. I could see the same energy when I met you in your school. I still remember that day. It was pleasure meeting you over there. And Thank you after so that meeting, I'm seeing you in my own personal meeting. So it's a pleasure to have you here, ma'am. Neni, I made sure at least I should say a hello to you. Yeah. So I could relate to the voice because there are many people, but still I could relate that ये सुना हुआ लग रहा है. How sweet, how sweet, how sweet. Okay. So ma'am, आपके लिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि you have waited a lot for good times. Okay. Good time is just at a doorstep. Okay. अब मुझे नहीं पता, अगर आप मुझे डिटेल में थोड़ा सा भी बताएंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। Mine is 8868. 8868। आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत कुछ बनाया है। जो मैं आपको बोल रही हूँ कि सक्सेस, मे बी सक्सेस वुड बी अ रॉन्ग वर्ड, क्योंकि सक्सेस आप पहले अटेन कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जिसका आप अभी वेट कर रहे हैं। अभी आपके दिमाग में समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर अ ड्यू पीरियड ऑफ टाइम is coming very soon towards you. और ये शायद 3 महीनों में ही मुझे होता हुआ दिख रहा है। जो डेट ऑफ बर्थ से जो कैलकुलेशन कह रही है, ये अगले 3 मिनट में हो जाना चाहिए। How nice, how nice. I'll wait, and you'll be the first one to know about it. My pleasure, ma'am. Right? That's so sweet. Thank you so much. Thank you. Thank you. अच्छा, एक और इंसान से बात करके मैं कॉल वाइंड अप करने जा रही हूँ। I was assuming कि मैं 9:15 तक खत्म कर लूंगी, लेकिन हो नहीं पाया। Hello, ma'am. Hello. Hi, ma'am. ठाकुर, Hi, ma'am. मैं चूज कैसे करूँ? I don't want to be partial to someone, but He spoke about my name. अच्छा, लीना जी, आप एक नाम ले लीजिए। जितने भी लोग बोल रहे हैं, आप जिसको बोलेंगे मैं उनसे बात करूंगी और वो लास्ट होंगे। नीता चौधरी जी, अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम, मेरे बारे में भी कुछ बताइए आप प्लीज। आपके बारे में बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताइए। वैसे तो मैं आपको जो आपसे बात करके आपके नाम को देख के जो मैं समझ पा रही हूँ, आप बहुत चंचल टाइप के हैं। मतलब एक जगह आपको बांध के नहीं रखा जा सकता, एक चीज में आपका मन नहीं लगता। आप यहाँ भी रहना चाहते हैं, वहां भी रहना चाहते हैं, मेरे पीछे क्या हो रहा है वो भी आपको पता कर रहे हैं। तो मतलब एक कहते हैं ना, बचपना फुट फुट के भरा हुआ है आपके अंदर। यस मैम। क्या करते हैं आप नीता? मैं टीचर हूँ, योगा टीचर। योगा टीचर है, क्या बात है। लोगों के जीवन को सुधार रही हैं आप, बहुत बढ़िया। और ये अच्छी बात है कि हंसते गुदगुदाते हुए लोगों को योगा कराती होंगी आप। यस। कहाँ से हैं आप नीता? नागपुर। नागपुर से, ठीक है। So it was really fun and really amazing to have such a nice audience in my today's session. I'm looking forward to meet rest of you tomorrow also. जो आज आए हैं उनको भी दोबारा मिलना चाहूंगी। आपका आज यहाँ आने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। कल हम थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी की जर्नी को आगे लेके जाएंगे। मैं आपको आपके चार्ट्स बनाना सिखाना चाहती हूँ। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, बातें कम कीजिएगा, पहले मुझे सुन लीजिएगा, उसके बाद बहुत मौका मिलेगा आपसे बात करने का। तो अगर आप नहीं भी कोर्स करेंगे तब भी आप कुछ बेसिक्स समझ पाएंगे, कुछ लेके जाएंगे यहाँ से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कभी वापस आए। हेलो मैम। कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो मैम। थैंक यू सो मच। वेरी गुड नाइट। कल मिलते हैं। अमेजिंग मैम, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। हेलो